Good afternoon. Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon, Sayed sir. Good afternoon. Yes, good afternoon, sir. This is our Kaustup Panse, sir, our product architect of Care Center, and he is the director of Care Center. Okay. Yeah, and sir, this is Sajid Sayed, sir. He is the creative head at Preview Interiors, and he did his engineer. He did इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स बीए इंटीरियर डिजाइन पुणे और औरंगाबाद में इनके सारे प्रोजेक्ट्स लेते हैं वो लोग अहमदनगर। अहमदनगर यस Yes. और पुणे में ज्यादा तो प्रोजेक्ट लेते हैं फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स उन्होंने अब तक 12 से 14 प्रोजेक्ट किए हैं राइट Yes. या That is Yes. great. Thank you, Pratiksha, for that warm welcome. Yes. साजिद सर चालू करेंगे इंटरव्यू. वी आर वेरी एक्साइटेड why टू not? लिसन टू यू. या उस दिन आपसे फोन पे बात हुआ, तभी से मैं बहुत क्यूरियस था कि आज बहुत कुछ आपसे सुनने मिलेगा, बहुत ही सीखने भी मिलेगा. तो सर Yeah, why not, ब्रीफ में sir? आप तो ब्रीफ में सर आपका एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, प्रोजेक्ट्स क्या क्या चल रहे हैं, और Yes, फिर yes. आपके करियर की जर्नी के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताइए सर. रिसेंटली अभी हमने एक 3 BHK कंप्लीट किया है। जैसे कि मैंने बीए इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेटिंग कंप्लीट किया है और अभी मास्टर्स कर रहा हूँ। तो जब हमने बीए कंप्लीट करने से पहले जब कॉलेज ने कहा कि इंटर्नशिप्स करो वगैरह करो, तो उससे पहले ही मैंने कैड सेंटर ज्वाइन किया हुआ था। पहले ही मेरा पहले से माइंड सेट था कि खुद का ही पहले चालू करो, दूसरे के अंडर वर्क मत करो, ये मेरा माइंड सेट था। तो इसका हिसाब से मैंने Okay. मेरे कुछ सीनियर के साथ प्रीव्यू इंटीरियर की स्टार्ट की थी इन 2021 में। ओके. तो जब स्टार्ट किया हमने तो कुछ पर्सनल क्लाइंट्स ही थे हमारे पास, लेकिन जैसे जैसे ग्रो करते गए, एक्सपीरियंस आते गया इंडस्ट्री में नाम होते गया थोड़ा बहुत, तो उससे वहां से प्रोजेक्ट आना स्टार्ट कर दिया। जैसे कुछ ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स किए नहीं, 15-16 प्रोजेक्ट्स किए हैं सिर्फ हम लोगों ने। अराउंड हाईएस्ट प्रोजेक्ट था हमारा 25,000 स्क्वायर फीट वाला एक विला था। ओके. छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं, बाकी कुछ नहीं। 25,000 square feet by no means is small project, sir. इस जस्ट स्टार्ट सर, इट जस्ट स्टार्ट। तो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या स्कोप ऑफ वर्क था, सर? जैसे कि हमारी डिजाइन टीम का फर्स्ट वर्क था, हम इंटीरियर डिजाइन टीम है, तो वहाँ पे अलग अलग टीम्स थी, सिविल टीम्स, आर्किटेक्चर टीम्स। जब डिजाइन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से स्टार्ट करना मतलब सब टीम्स एक साथ काम करती है। वेन वहां पे कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन भी नहीं होता है, तब से डिजाइन टीम्स वर्क करना शुरू करते हैं। जब मोस्टली हम एज अ डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर टीम्स, हमारे टीम सिर्फ फेमिलियर है सॉफ्टवेयर से, 3ds मैक्स, स्केचअप और ऑटोकैड एज इंटीरियर डिजाइनर। लेकिन आर्किटेक्चर टीम्स रेविट पे भी वर्क करते हैं, पूरा वर्क आर्किटेक्चर टीम रेविट पे करते हैं। तो हम लोग को वो रेविट का भी सीखना पड़ा, इसलिए मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी कैड सेंटर में काम करते थे, मतलब पढ़ने के लिए गए थे क्योंकि वहां पे रेविट सीखने के लिए। तो ये ओके. कोलैबोरेट करते वक्त हमें एक चीज तो समझ में आ चुकी है, विदाउट सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है। अभी जब नए इंटर्न्स हमारे पास आते हैं सीखने के लिए, वो एक्साइटेड तो बहुत होते हैं, काम कैसे करना है, ये करना है, वो करना है, नॉलेज बहुत है उनके पास, प्रेजेंटेशन नॉलेज ही नहीं, प्रेजेंटेशन कैसे कैसे करेंगे? विदाउट सॉफ्टवेयर देयर इज नो प्रेजेंटेशन इन आवर फील्ड। सो विदाउट सॉफ्टवेयर देयर इज नो प्रेजेंटेशन. और ये प्रेजेंटेशन क्या क्लाइंट एक्विजिशन के वक्त काम आता है या काम को कोऑर्डिनेशन के वक्त काम आता है? नहीं, एक्चुअल प्रेजेंटेशन का मतलब है कि काम का कोऑर्डिनेशन बिठाना। जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहा है तो हम स्टार्टिंग में ये देखेंगे उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है। वो तो हर कोई डिजाइन कॉलेज में हर चीज सिखाई जाती है, लेकिन जब बेस आता है, चीज आती है सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो एक्चुअल वर्क हमारा सॉफ्टवेयर के ऊपर ही है। अगर मैं टीम में काम कर रहा हूँ, तो अगर मेरा सॉफ्टवेयर पे का काम प्रॉपर है तो मेरा काम कोई और भी कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मेरे पास पूरा नॉलेज है लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है वो चीज, तो सामने वाली टीम को मुझे खुद जाके एक्सप्लेन करना पड़ता है। हाँ, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर हमने ओके. प्रॉपर बनाया हुआ है, हर चीज प्रॉपर एस्टिमेटेड है, प्रॉपरली डिजाइन है, प्रॉपरली मेंशन है हर चीज, तो उस चीज को लेके कोई भी डिजाइनर काम कर सकता है। ये प्रोफेशनल में होता है। एज अगर मैं किसी मेरी मेडिकल प्रॉब्लम से नहीं हूँ साइट के ऊपर, तो अगर सॉफ्टवेयर में काम प्रॉपर तरीके से किया गया है, हर डिटेल्स दी गई है, तो मेरे अलावा कोई भी काम कर सकता है, मेरा कोई डिजाइनर काम कर सकता है जिसको पता है मेरा डिजाइन थिंकिंग क्या है, डिजाइन स्टाइल्स क्या है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में मैंने मेंशन ही नहीं किया है चीजें, डिटेल्स मेंशन नहीं है सॉफ्टवेयर में, तो कोई काम नहीं कर सकता वो, क्योंकि आपकी आपकी डिटेल्स आपके पास ही होंगी। मेन चीज है कि सॉफ्टवेयर में डिटेल्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ सॉफ्टवेयर आ रहा है तो बेसिक चीजें बना ली मतलब सॉफ्टवेयर आ गया, देयर इज नॉट थिंग।
कि हाँ मुझे बेसिक्स आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के, मैंने कर लिया, मेरा हो गया। देयर इज नॉट थिंग। अगर आपको बेसिक आ रहा है तो आप खुद का कर सकते हो, टीम के साथ कभी काम नहीं कर सकते। आपके साथ अगर टीम के साथ काम करना है तो पूरे सॉफ्टवेयर आने ही चाहिए। विदाउट सॉफ्टवेयर देयर इज नो टीम। सर यही जो आपने चीज बताया काफी इंटरेस्टिंग है। इसको आप मुझे ऑटो कैड या 3ds मैक्स का एग्जांपल लेके कुछ स्पेसिफिक स्टोरीज बता सकते हो जो साइट पे जैसे आपके साथ हुआ है? यस यस, अभी जो आपको मैंने 25,000 स्क्वायर फीट वाला प्रोजेक्ट बताया उसी की चीज हाँ। बताता हूँ। पूरी आर्किटेक्चर टीम सिर्फ रेविट पे वर्क करती थी, और हमारी डिजाइन टीम सिर्फ स्केचअप, 3ds मैक्स और ऑटोकैड, इन्हीं 3 सॉफ्टवेयर पे वर्क करती थी। हमारा बाकी सॉफ्टवेयर से कुछ लेना देना नहीं था। मैंने किया कर रखे थे, और हमारे सुमित सर करके एक है, उन्होंने करके रखा था। हम दोनों को ही पूरे सॉफ्टवेयर आते थे। लेकिन जब हमने वो बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, तो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट थिंग ये हुई हमारे साथ कि हमें तो आता था, लेकिन हम जिन्हें काम समझा रहे थे, हमारे अंडर जो लोग काम कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था वो सॉफ्टवेयर में काम कैसे करना है। और ऐसा भी नहीं कि ओके। हाँ आप रिपीट की फाइल लेके कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको सॉफ्टवेयर सीखना जरूरी है। जैसे कि 3ds मैक्स में हम डिजाइन बनाते थे 3ds मैक्स में, और आर्किटेक्चरल टीम्स को डिजाइन चाहिए थे रेविट में, तो कन्वर्ट नहीं होते थे डिजाइन, क्योंकि डिटेल्स कभी कन्वर्ट नहीं होते। हमारे डिजाइन पूरे क्लियर थे, लेकिन आर्किटेक्चरल टीम को उसका मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर पे थे वो, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता था। और उनके भी डिजाइन, उनके कॉन्सेप्ट सब रेडी था, सब डिटेल्स था, लेकिन हमें कुछ समझ में ही नहीं आता था। सॉफ्टवेयर आर डिफरेंट। तो इसलिए एज अगर फील्ड में रहना है तो सब सॉफ्टवेयर डिटेल में आना चाहिए। ये तब रियलाइज हुआ था। ओके। जैसे फील्ड अभी में काम आप। करते वक्त मेरे पास कुछ फ्रेशर्स आते हैं सर, जैसे कि हाँ। बहुत से फ्रेशर्स हैं, आते हैं। फर्स्ट मंथ के लिए हमें कोई इशू नहीं होता, हाँ समझ हम्म। सकते हैं, हम फ्रेशर्स हैं, उनको एक्साइटेड होते हैं काम करने के लिए, नो प्रॉब्लम, इट्स कॉमन थिंग। बट अगर उनको कुछ आता ही नहीं है तो हम सिर्फ 15 दिन के लिए ट्रायल पे रखते हैं। कोई भी फ्रेशर आता है तो पहले 15 दिन सिर्फ ट्रायल पे होता है वो। हम वहां पे देखते हैं उसको नॉलेज कितना है, उसको नॉलेज। अभी मेरे पास बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ मोस्ट ऑफ लड़कियां ऐसी है, नॉलेज बहुत ज्यादा है उनके पास, लेकिन प्रेजेंटेशन पावर ही नहीं। उन जैसे एक सोच होती है, हाँ मैंने इतना सीख लिया मतलब हो गया। अभी जैसे कि मैं एज ए प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ 2 साल से, लेकिन अभी भी मैं सॉफ्टवेयर में अटकता हूँ, क्योंकि कितना भी प्रोफेशनल हो जाओ सॉफ्टवेयर कभी खत्म नहीं होगा। ये मेरी सोच हो चुकी है अभी फिलहाल। इतना भी नहीं सीखो, उसमें वैसे। नया अपडेट आते ही जा रहा है, कंटिन्यू सीखते ही जा रहा हूँ। ओके। ग्रेट। तो करंटली सर अभी आपकी कंपनी कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रही है? अभी रिसेंटली हम ज्यादातर वर्क हमारे 3ds मैक्स और गूगल स्केचअप पे होते हैं। ऑटोकैड तो सबके लिए कॉमन है, विदाउट ऑटोकैड देयर इज अ नो वर्क। तो ऑटो कैड, 3ds मैक्स और गूगल गूगल स्केचअप। गूगल स्केचअप, यस। गूगल उसमें स्केचअप। वीरे भी होता है, वीरे एडिशनल वीरे चाहिए, भी यूज क्योंकि कर। विदाउट वीरे रेंडरिंग का मतलब नहीं है। सर आप हर एक सॉफ्टवेयर पे क्या क्या प्रोजेक्ट में काम होता है वो जरा हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे? Yes. जैसे क्योंकि 2D आपको जो ड्राइंग्स। अभी सुन रहे हैं ना सर, दो टाइप के स्टूडेंट्स आपको सुनेंगे। एक जो हमारे एग्जिस्टिंग कैड सेंटर के स्टूडेंट्स हैं, और एक जो हमारा यूट्यूब का कम्युनिटी है। वी हैव अबाउट 16,000 स्टूडेंट्स ऑन दैट, ओके, फ्रॉम इंटीरियर नाइस डिजाइनिंग, नाइस। आर्किटेक्चर। तो वो भी आपको सुनेंगे। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी सुनेंगे, और जिनको अभी तक सॉफ्टवेयर ये फील्ड के बारे में इंटरेस्ट है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो वो भी सुनेंगे। तो मुझे जरा एक एक सॉफ्टवेयर डिटेल में कैसे काम होता है वो ओके जरा ओके एकदम ओके छोटा छोटा ब्रेकडाउन बताइए सर। ओके ओके ओके। जैसे कि हमें, जैसे कोई भी स्टूडेंट हो, एज अ स्टूडेंट उसको कॉलेज में सिर्फ ड्राफ्टिंग सिखाई जाती है, और हर किसी स्टूडेंट को लगता है ड्राफ्टिंग इज एन नंबर, ड्राफ्टिंग मतलब सब हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ड्राफ्टिंग कुछ भी नहीं है। ड्राफ्टिंग इज जस्ट कॉमन थिंग, जस्ट स्टार्ट है ड्राफ्टिंग। इंट्रोडक्शन, जैसे हम बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ड्राफ्टिंग मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बाकी बुक बाकी है। तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर का हम लेते हैं जैसे कि ऑटोकैड। ऑटोकैड में जैसे कि सबको लगता है बेसिक ड्राइंग, ऑटोकैड सिर्फ बेसिक ड्राइंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एक्चुअल फील्ड में आते ही पता चलेगा उन्हें कि एक्चुअल में ऑटोकैड ही सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है और सबसे अच्छा। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर है उन पे काम करने से पहले आपको ऑटोकैड में काम करना ही होगा। आप बाकी सॉफ्टवेयर पे 3D 2D बनाओगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप ऑन फील्ड होगे तो आपको सबसे ज्यादा आपके कोवर्कर्स होंगे, बाकी जो दूसरी टीम्स होंगे, वो सब आपको सिर्फ ऑटोकैड ड्राइंग्स मांगते हैं। ऑटोकैड ड्राइंग्स में भी 2 टाइप्स है, 2D ड्राइंग्स और 3D ड्राइंग्स। 2D ड्राइंग्स में होती है बेसिक डिटेल्स और डिजाइन डिटेल्स। 3D ड्राइंग्स में होते हैं एक्चुअल वर्चुअल डिटेल्स, डिजाइन डिटेल्स एंड मटेरियल डिटेल्स। ये तीनों चीजें ऑटोकैड के अंदर होती है। और जब ये चीजें आप अरेंज करना सीखते हो, तो वो चीज आती है 3D डिजाइनर के पास। 3D डिजाइनर के पास होते हैं 3ds मैक्स, गूगल स्केचअप, लूमियन और लूमियन। रेविट। रेविट जो इंजीनियर से ज्यादातर या आर्किटेक्ट है, वो ज्यादातर फोकस रखते हैं रेविट के ऊपर, क्योंकि उनका फोकस होता है सिर्फ कंस्ट्रक्शन डिजाइन के ऊपर।
और जो बाकी इंटीरियर डिजाइन है, चाहे स्ट्रक्चर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन से ज्यादातर वो फोकस रखते हैं 3ds मैक्स और गूगल स्केचअप के ऊपर, क्योंकि उनके लिए सिर्फ क्लाइंट को प्रेजेंटेशन करना है, मटेरियल प्रेजेंटेशन करना है, क्लाइंट को उनका ओवरव्यू देना है कि चीजें कैसे होंगी, क्या होंगी। ये फर्स्ट ये व्यू के लिए ज्यादातर यूज करते हैं गूगल स्केचअप। गूगल स्केचअप में बनाना इजी है, लेकिन मटेरियल डिटेल्स उतने अच्छी तरीके से नहीं दे पाते। अगर एक क्लाइंट को ओवरव्यू चाहिए कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट कैसे होगा, क्या होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गूगल स्केचअप। जब गूगल स्केचअप में हम छोटे छोटे ड्राइंग्स बनाएंगे, बेसिक ड्राइंग्स बनते हैं पहले ऑटोकैड के ऊपर, क्या होगा, स्पेस मैनेजमेंट क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा, डायरेक्शंस क्या होंगे, उसके वास्तुस क्या होंगे, ये सब बनता है ऑटोकैड के ऊपर। उसके बाद ऑटोकैड को लिया जाता है गूगल स्केचअप के अंदर। गूगल स्केचअप में लेने के बाद उसमें उसे प्लेसिंग किया जाता है, जो मटेरियल्स आपने सोचे उस हिसाब से वो मटेरियल्स वहां पे प्लेस किए जाते हैं। देर इज अ 3D वेयर हाउस गूगल स्केचअप, तो SketchUp. वहां से मटेरियल लेके हम वहां पे पेस्ट करेंगे। वो सिर्फ क्लाइंट के ओवरव्यू के लिए होगा, जो गूगल स्केचअप पे आप बनाएंगे वो सिर्फ क्लाइंट के ओवरव्यू के लिए और आपके ओवरव्यू के लिए होगा कि आप क्या करने वाले हो, डिजाइन में क्या आएगा। या सिर्फ ओवरव्यू हुआ, उसमें आपको नो डिटेल्स, उसमें आपको देख के नहीं समझ में आएगा मटेरियल कौन सा है, लेदर लेदर मटेरियल यूज कर रहे हो, टाइल्स यूज कर रहे हो, कौन से स्टाइल्स यूज कर रहे हो। इसके लिए आपको फिर से आना पड़ेगा ऑटोकैड के ऊपर डिटेल्स देने के लिए। तो वो डिटेल्स आप ऑटोकैड में प्रोवाइड करोगे 2D ड्राइंग्स और 3D ड्राइंग्स में। इसके बाद आता है 3ds मैक्स। 3ds मैक्स को हम डायरेक्ट फाइनल डिजाइन के लिए यूज करते हैं मोस्टली। जब 3ds मैक्स में हम बनाते हैं डिटेल्स, अगर आप स्पेसिफिक मटेरियल पे क्लिक करोगे, स्पेसिफिक चीज है, सपोज एक सोफा है, अगर सोफा पे सिर्फ क्लिक करोगे तो 3ds मैक्स में आपको दिखाई देगा वो सोफा किस चीज से बना है, उसमें कितने स्क्रूज लगे हैं, उसको कौन सा मटेरियल कितना लगा है, उसका एस्टिमेशन कितना है, आपका एस्टिमेशन कितना है, क्लाइंट को एस्टिमेशन कितना देना है। ये सब डिटेल्स हम 3ds मैक्स में देखेंगे। और जब हम कॉस्टिंग निकालते हैं, टोटल कॉस्टिंग, इसके लिए ईटैप्स वगैरह दूसरे सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम रेविट में भी आसानी से निकाल सकते हैं। रेविट स्ट्रक्चर में हम, आई थिंक मुझे याद Scheduling. नहीं अच्छे से, शेड्यूलिंग में देखते हैं तो वहाँ पे पूरा डिटेल्स आता है। रेविट में अगर 3D डिजाइन बनाए, वहाँ पे पूरे मटेरियल डिटेल्स वगैरह सब आते हैं। तो आसानी से देखा जाए तो एज ए इंटीरियर डिजाइनर हम लोग ज्यादातर फर्स्ट फोकस होता है 3ds मैक्स, ऑटोकैड और गूगल स्केचअप। लेकिन मैं अगर सामने किसी को रिकमेंड करना है कि क्या करना है, तो मैं फर्स्ट कहूंगा कि ऑटोकैड पे पूरी ग्रिप बनाओ, ऑटोकैड क्योंकि पे पूरी ग्रिप है। ऑटोकैड कभी खत्म नहीं होने जैसा है। ऑटोकैड कितने भी कमांड सीखो कमी है ऑटोकैड में, और मेन हम्म। डिटेल्स ऑटोकैड से ही आते हैं। आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, आप इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, कोई भी हो, डिजाइनर हो इस फील्ड में, तो आपको ऑटोकैड इज द मेन थिंग। विदाउट ऑटोकैड देयर इज नो फील्ड फॉर अस। ड्राफ्टिंग में कुछ नहीं होता है, ड्राफ्टिंग इज अ बेसिक थिंकिंग। ऐसा नहीं कि विदाउट, हाँ, लेकिन विदाउट ड्राफ्टिंग भी कुछ नहीं होगा, ड्राफ्टिंग करना ही पड़ेगा। AutoCAD is just a smart drafting, none other than anything. फर्स्ट फोकस AutoCAD पे रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो मेरे पास बहुत लोग ऐसे काम करने के, अराउंड 45 to 60 लोगों का टीम है हमारा। मेन थिंग इज AutoCAD, देन आफ्टर इसमें अदर सर सॉफ्टवेयर। आपके टीम में सैयद सर कितने लोग हैं जो सिर्फ डे इन एंड डे आउट सिर्फ सॉफ्टवेयर पे आपको असिस्ट करते हैं? टोटल सर हम 5 हेड डिजाइनर्स हैं, हमने 5 लोगों ने मिलकर प्रीव्यू इंटीरियर की स्टार्ट की थी। हम्म। तो मैं उसमें क्रिएटिव हेड हूँ, ओके। तो फाइनलाइज मैं ही करता हूँ सब। उनके अंडर, हर एक के अंडर अराउंड 5 to 6 डिजाइनर्स है, जूनियर डिजाइनर्स। वो उनको रिपोर्ट करते हैं डिजाइन बना के, और उनके बाद उनके अलग अलग टीम्स है जो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हम ये टीम्स जूनियर में टीम्स में कैलकुलेट करते हो, हम वर्कर्स को कैलकुलेट नहीं करते सर। करेक्ट है ओनली वी कैन ऑफिस कैलकुलेट ओनली फॉर डिजाइनर्स, फॉर डिजाइनर्स। तो ओनली ये सारे डिजाइनर्स। 60 लोग हैं जो सारे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करते ही हैं। सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऑब्वियसली ऑब्वियसली हर किसी का हम सॉफ्टवेयर पे, 90% को सॉफ्टवेयर पे। 90% काम सॉफ्टवेयर पे है। तो ये यस यस यस। जूनियर डिजाइनर मान लीजिए सुबह जब 9-10 बजे ऑफिस आता है और जब शाम को जाता है, तो इस बीच में ये क्या क्या काम करता है वहां पे? जैसे डिजाइनर्स होते हैं सर, काम करते वक्त पहले तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं, सपोज एक प्रोजेक्ट में एक टीम को दे रहा हूँ, हाँ। वो हमारी 4 टीम्स है, ABCD। तो ए टीम को एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, तो वो टीम्स पहले आने के बाद साइट्स देखेंगी, साइट डिटेल्स देखेंगी। उसके बाद वास्तु स्ट्रक्चर निकाला जाएगा। हम्म। वास्तु स्ट्रक्चर के बाद क्लाइंट क्लाइंट से मीट होगी, क्लाइंट्स के डिटेल लिए जाएंगे पूरे, क्लाइंट को क्या चाहिए एक्चुअल में, क्लाइंट्स के होप्स क्या है, क्लाइंट क्या चाहता है घर के अंदर अपने, वो देखा जाएगा, हम्म। क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट देखे जाएंगे, उसके लिए सूटेबल चीजें बनाई जाएंगी। उसे फिर वो काम जाता है हमारी सेम क्रिएटिव टीम के पास, उसी टीम के अंदर अलग अलग लोगों के पास। वो बेसिक डिजाइन बनाते हैं, वो बेसिक डिजाइन बनाते हैं फोटोशॉप पे, जिनमें कोई ओके। चीज नहीं है, जैसे सिर्फ दिखाने के लिए होती है चीजें। हाँ, ये प्रेजेंटेशन होगा, एक ओवरव्यू, टॉप व्यू दिखाई देगा सिर्फ,
वो फोटोशॉप टीम बनाती है, उसके बाद वही चीज सेम जाती है ऑटोकैड टीम के पास। ऑटोकैड हम्म टीम बेसिक ड्राइंग्स बनाती है उसी के, वही वही चीज स्केचअप वाली टीम को फॉरवर्ड की जाती है, वही फाइल सेम डिटेल्स देके। स्केचअप वाली टीम एक ओवरव्यू बनाती है पहले, फिर वो उस ओवरव्यू को ध्यान में लेते हो और 3 ओवरव्यू बनाए जाते हैं। ऐसे क्लाइंट को टोटल 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, क्लाइंट उसमें से एक ऑप्शन चूज करता है कोई भी, और कोई चेंजेस होंगे वो बता देता है। वो चीज वापस ऑटोकैड टीम के पास आती है। जब फाइनली क्लाइंट को दिखाया जाता है, कुछ चेंजेस होते हैं माइनर, वो स्केचअप टीम ही कर देती है बाद में, उसके लिए ऑटोकैड टीम की जरूरत नहीं पड़ती। क्लाइंट फाइनल करता है, तो उस ऑटोकैड पे 3D ऑटोकैड ड्राइंग्स बनाने शुरू होते हैं, डिटेल ऑटोकैड ड्राइंग्स, हर एक इसके अलग अलग। तो लास्ट में ऑटोकैड के पास आ जाती है पूरी टीम, और ये जो लास्ट में फाइनल ऑटोकैड की फाइल है वो हम देते हैं वर्कर्स को, और उस वो सेम फाइल 3ds मैक्स वाली टीम को देते हैं। तो 3ds मैक्स वाली टीम सेम चीज उन्हीं की उनके सॉफ्टवेयर पे उनके तरीके से बनाती है, जिसमें आते हैं मटेरियल डिटेल्स, क्या होगा उसके टोटल कॉस्टिंग्स, एक्चुअल कॉस्टिंग्स। वो होने के बाद का पूरी ऑटोकैड फाइल है जो हमने फाइनल की थी, वो हमारे वर्कर्स के पास जाती है। वो जो फाइनल ऑटोकैड फाइल होगी, पूरे वर्कर सिर्फ उस फाइल के ऊपर काम करते हैं, फिर वो कोई भी हो, कारपेंटर हो, चाहे आपका लेबर्स हो, या पीओपी वाला हो, इलेक्ट्रिकल वाला हो, जो फाइनल फाइल ऑटोकैड टीम देगी, पूरी टीम उसी के ऊपर काम करेगी। उसको लेके बाकी डिजाइनर टीम्स है, कुछ मैनेजमेंट टीम्स है हमारी, मैनेजमेंट वाले लोग, डिजाइन मैनेजमेंट, वो डिजाइन मैनेजमेंट वाली टीम के पास जाती है, वो वर्कर्स मैनेज करते हैं, डिजाइन मैनेज करते हैं। अगर उसमें कोई फॉल्ट लगे तो वो चीज सिर्फ ऑटोकैड टीम करेक्ट करेगी, क्योंकि आपका डिजाइन एक बार फाइनल हो गया तो फाइनल हो गया, देयर इज फाइनल नो हो गया। चेंजेस इन अ डिजाइन। अगर वो कुछ प्रॉब्लम दे रही है, XYZ वास्तु में प्रॉब्लम दे रही है, तो ऑटोकैड वाली टीम है जो, उनके पास वास्तु का पूरा नॉलेज होता है, तो ऑटोकैड वाली टीम उसी डिजाइन में उसके वास्तु दोष निकालेगी, उसको ही क्लियर करेगी उसी जगह पे। अब जैसे कि मेरे कुछ क्लाइंट होते हैं, गिरीश जैन करके क्लाइंट थे मेरे, हमने उनका पूरा वास्तु के हिसाब से बनाया, लेकिन उनके गुरुजी ने कहा हमारा एक डायरेक्शन गलत है। मतलब उन्होंने सिर्फ देखा कि हाँ स्ट्रक्चर क्या बना है, उन्होंने ये नहीं देखा हमने पिरामिडिकल ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स होते हैं, स्पेस एक स्पेस होता है उसको स्टेबल रखने के लिए, उन्होंने सिर्फ वो स्ट्रक्चर देखा था, पूरा व्हाइट और ग्रे स्ट्रक्चर में बनाया था। आई थिंक कैड सेंटर में मैंने दिए भी मेरे पोस्टर्स वहां पे, उसके हाँ पिक्चर्स हाँ। वगैरह दिए थे मैंने कैड सेंटर के लिए। तो वहां पे बनाया था, तो उनके गुरुजी आए, जब पूजा करने से 2 दिन पहले उनके गुरुजी आए थे विजिट करने के लिए। हमारा साइट ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था पूरा, मैं हैंड ओवर करने वाला था नेक्स्ट डे क्लाइंट को। उनके गुरुजी आए, विजिट किया, बोला सर यहाँ पे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, इससे शांति नहीं रहेगी, लोग एकजुट नहीं रहेंगे यहाँ पे। तो मैंने सिंपल एक कबर्ड खोल के उनको एक ट्रायंगल दिखाया था। वो ट्रायंगल सिर्फ एक्चुअली वो ट्रायंगल का सिर्फ एक ही काम था, स्पेस स्टेबल रखना। तो टीम को यहाँ तक डिटेल देना पड़ती है। ऑटोकैड टीम ने जो डिजाइन किया था पूरा, वो ट्रायंगल बाहर कहीं पे भी नहीं दिख रहा था, हाँ लेकिन फर्नीचर स्ट्रक्चर में वो कॉर्नर में ट्रायंगल दिया हुआ था। उनके गुरुजी ने आते ही सिर्फ उतना एक दोष निकाला था हमारी टीम में, आते ही निकाला था। मतलब वो मेजर बड़ी बात नहीं है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन वो उनके गुरुजी है, उनको पूरा ध्यान है उस चीज। तो वहां से मेरा बिल्डअप स्टार्ट हुआ, सबसे ज्यादा क्लाइंट मेरे को उधर से ही आते हैं, उनके गुरुजी से मेरे को क्लाइंट आते हैं सबसे ज्यादा, तो क्योंकि वो आपकी टीम में सर ये वास्तु एक्सपर्ट कौन है? करण मिश्रा करके एक वास्तु एक्सपर्ट है हमारी टीम में। अच्छा। उन्होंने इंटीरियर डिजाइन किया है, उसमें वास्तु महावास्तुशास्त्र ने किया है। तो हाउ उसके बाद इम्पोर्टेंट इज वास्तु शास्त्र these days सर फॉर आवर इंटीरियर डिजाइनर कम्युनिटी? तो हम उनको साइंटिफिक वे से समझाते हैं। तो बेसिक एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं इस डायरेक्शंस होते हैं, कौन से डायरेक्शन में हम्म क्या चाहिए, बेसिक डायरेक्शन है। अब नॉर्थ डायरेक्शन में आप कहते हैं कुछ नहीं करना चाहिए, राइट? क्यों नहीं करना चाहिए? विंड विंड प्रेशर ज्यादा होता है, सनलाइट कम आती है, इसलिए नहीं करना चाहिए, विंड प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या बोले, नहीं वास्तु के हिसाब से राक्षसी दिशा है ये वो, सपोज दक्षिण दिशा ली अपनी साइड में, दक्षिण दिशा दिशा पे दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। क्यों नहीं खुलना चाहिए? हाँ। उनसे कुछ लेना देना नहीं है अपने लोगों को। अपने लोगों को इतना ही समझ में आता है वहां पे राक्षसी है, एक नॉलेज दिया जाए तो सिर्फ, वो गलत नहीं है, उनको सिर्फ इतना बताया था कि वो दिशा में कुछ नहीं करना है। उन्होंने ये ध्यान में नहीं रखा हाँ वहां से हवा नहीं आती है, कभी कभी सनलाइट नहीं आएगी वो दिशा से, वो स्पेस हमेशा डाउन साइड होता है अर्थ रिवॉल्यूशन की वजह से। वो ध्यान में नहीं रखें, उधर मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, ज्यादा कम ज्यादा होती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है, सेंटर है मैग्नेटिक फील्ड का, वो नहीं देखेंगे, वो समझ में ही नहीं आता समझ में। ये साइंटिफिक कैसे हुआ? और वास्तुशास्त्र भी वही है, वास्तुशास्त्र एंड वास्तु साइंस इज द सेम थिंग। साइंस में सिर्फ साइंटिफिक वे से समझाया जाता है, वास्तुशास्त्र में वास्तु के हिसाब से समझाया जाता है। दोनों वर्ड, दोनों चीजें बहुत मैटर करती है तो वास्तु। अगर मैं एक सर अगर मैं एक जॉब सीकर हूं जो आपके फर्म में काम करना चाहता है, और मेरे रेज्यूमे में अगर ऐसा लिखा है कि मुझे ऑटोकैड भी आता है
एंड ऑटोकैड डिजाइनिंग विद द हेल्प ऑफ वास्तु प्रिंसिपल्स आता है, तो विल आई बी मोर एम्प्लॉयबल देन अ नॉर्मल यस गाय? यस, 100%, 100%, 100%। Hmm. एक नॉर्मल बंदा होगा तो उसको मुझे पूरे वास्तु का सिखाना पड़ेगा, वो 100 मिस्टेक करेगा। माना वो डिजाइनिंग में अच्छा है, उसको सब आ रहा है, नो प्रॉब्लम, उसको सॉफ्टवेयर पे पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन वो बेसिक्स वास्तु मिस्टेक्स कर रहा है, तो फिर जो मेरा वास्तु का हेड है वो कितनी बार करेक्शन देगा? और अगर उस बंदे को पहले से ही वास्तु का नॉलेज है हाँ, तो वो मिस्टेक्स कम करेगा, तो मेरा हेड, उनकी टीम के हेड को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा काम जल्दी होगा। अगर एक बार मिस्टेक कर रहा है, अगर पोजीशन चेंज कर रहे हैं बेसिक पोजीशन से, फर्नीचर अलाइनमेंट्स के, उसने एक बार कर दिए, एक बार मिस्टेक हुई, उसकी वजह से बाकी चार टीम लो पड़ेंगी ना पीछे। अभी उसका करेक्ट है। काम, अगर टाइमिंग दिया है मैंने कि आज आपका काम कंप्लीट होना चाहिए 4 बजे तक, तो उसका काम 4 बजे तक ही कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि मैंने दूसरी टीम को बोला है आपके पास 5 बजे काम आने वाला है, 5 से 6 आपको वो काम करना है। अगर इसी का काम मेरे को रिपीट करना है, वो बंदे ने अगर वास्तु के हिसाब से नहीं किया है, उसने 1 2 3 4 मिस्टेक की है, उसको अरेंज करो। फिर ऐसे नहीं है कि ना वो अकेला काम कर रहा है, आपको भी जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया, हमारी कौन सी टीम कैसे करती है, बेसिक ड्राइंग होंगे, फिर ऑटो कैड टीम, ऐसे वो सर्कल कितना घूमता रहता है, अराउंड हमारा 3 दिन यही चीज चलती रहती है, वो सर्कल में ही ड्राइंग घूमता रहता है। उतना सर्कल में अगर एक कोई मिस्टेक करता है, अगर हाँ, आगे ऑटोकैड फाइनल टीम है, उनको उनको लेना देना ही नहीं है, उनको पता है वास्तु चेक होके आया है पहले ही, जो डिजाइनर है ऑटोकैड पे डिजाइन कर रहा है उसने वास्तु चेक कर लिया है पहले ही। हाँ, लेकिन अगर हमने सब फाइनल कर दिया, और एनिमे वास्तु वाला हमारा जब फाइनली मेरे पास आने से पहले वास्तु वाले के पास चेक होके आता है, सब टीम्स के पास चेक होके आता है, फाइनली मैं फिर भी चेक करता हूँ वापस, हाँ, लेकिन जल्दी जल्दी मैंने कर दिया। अभी जैसे मेरे को गुरुजी मिले, उन्होंने बोला यहाँ पे ट्रायंगल नहीं था, मेरा अगर ट्रायंगल नहीं होता वहां पे, मेरे को कितना लॉस होता था वहां पे, वो पूरा स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ता था मुझे, इतनी डायरेक्शन पूरी करेक्ट है। हवा में जाती थी। और ऑन साइट में ये नहीं बोल सकता ना यहाँ पे ट्रायंगल लगा दिया हो जाएगा, ऑन साइट, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है ना, मेन काम वो वास्तु वाले का है, तो वो भी जरूरी है। ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत लोगों को लगता है हाँ हमने सॉफ्टवेयर सीख लिया हम डिजाइनर बन गए, इतना आसान नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा, उसमें भी सिखाते वक्त भी बताते हैं ये डायरेक्शन में करो वो डायरेक्शन में करो। हाँ, जैसे मैंने खुद ट्रेनिंग दी थी, मेरे को बताया हम्म। गया था, मेरे ट्रेनर थे प्रणव सर आई थिंक, मेरे को उन्होंने बताया था, हालांकि मुझे पहले से पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया था ये यहाँ पे करो, क्यों करो। अभी मार्केट में डिजाइनर्स जितने भी है ना, 70% लोगों को वास्तु के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और एक ओके। चीज होती है लेकिन इस बारे में, मार्केट में एक वास्तु के हिसाब से काम करने वाले डिजाइनर इज मच कॉस्टली देन द नॉर्मल डिजाइनर्स, ओके। क्योंकि ये आपको मैंने बताई सिली सी मिस्टेक पूरी टीम को फिर से काम करने पे मजबूर कर सकती है। मिस्टेक्स छोटी है लेकिन पूरी टीम को फिर से काम करना पड़ सकता है, एक तो छोटी अगर सी एज चीज। एन एज एन इंटीरियर डिजाइनर अगर मेरा वास्तु के प्रिंसिपल्स पे पकड़ है, तो आई कैन अर्न मोर मनी। यस, 100%। ओके। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटीरियर डिजाइनर ही वास्तु पे ध्यान देता है, स्ट्रक्चर डिजाइनर, सिविल इंजीनियर्स को भी वास्तु का ज्ञान होना चाहिए। मैं एक XYZ स्पेस डिजाइन करने के लिए जा रहा हूँ और मेरे को पता चले कंस्ट्रक्शन ही वास्तु के हिसाब से नहीं, मैं क्या करूंगा? मेरे को उसमें करेक्ट ज्यादा है। इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये सबको लगता है कि सिर्फ डिजाइनर्स को ही वास्तु चाहिए होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका फाउंडेशन है क्या, उसमें भी वास्तु होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो फाउंडेशन में भी वास्तु है। इसीलिए जो ओके। बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सभी टीम साथ में ही स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैंने बोला आपको 20,000 स्क्वायर फीट का काम, 25,000 स्क्वायर फीट, वो काम जो बोला, वो हमारा अभी कंप्लीट हुआ है। हमने चालू कब किया था? लास्ट अप्रैल में चालू किया था, वो लास्ट ईयर। हाँ हाँ। वहां पे फाउंडेशन तक नहीं था, वो सिर्फ ब्लैंक स्पेस था, सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट ने डिजाइन बनाए थे वास्तु के हिसाब से, वहां पे हमने चेक किया था क्या करना है। हमारा प्लान तब से होता है स्टार्ट एक्चुअली। अब कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े क्लाइंट्स होते हैं, वो सबको एक टाइम में हायर करके छोड़ देते हैं डायरेक्ट, ये आपकी टीम है, आप मैनेज करो, कुछ भी करो, मेरे को मेरा घर चाहिए बना के, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, आप कहाँ से लाओगे क्या लाओगे। तो हम स्टार्टिंग में बजट्स निकालते हैं, आर्किटेक्चर टीम उनका बजट देगी, सिविल वाले उनका बजट देंगे, मैं मेरा बजट दूंगा, हमारा जो हेड होगा वो कंबाइन बजट देगा। क्लाइंट एक बार पेमेंट करते हैं, ऐसे बड़े क्लाइंट्स, ये लो, मेरे को बोलो मत, कुछ लगे तो मेरे को बताना, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, मैं मेरा घर देखने आऊंगा, काम कैसे चल रहा है, आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ट्रस्ट करता है सामने वाले चीज लोगों पे। ओके ओके ओके। क्योंकि अगर वो इतने बड़े लोगों को हायर कर रहा है तो उसको ये पता है ये बेवकूफी नहीं करेंगे। और जो ऐसे बड़े होते हैं, अभी उस क्लाइंट से हमने कितने 7.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगे थे, उसने डायरेक्ट पे कर दिया, कुछ नहीं पूछा क्यों क्या, क्यों? जरूरत ही नहीं है, पूरा उसको ट्रस्ट लेना है देना ही उनको। नहीं, उसको पता है। हमने सिर्फ जब फर्स्ट मीटिंग होती है तभी बताया था, सर कुछ एडिशनल करना पड़ा तो हम करेंगे,
हाँ लेकिन उसको आपको पे करना पड़ेगा वाले, उसमें मतलब कर करेक्ट, दो, नो प्रॉब्लम। तो ये करेक्ट। बहुत बार होता है हाँ, लेकिन ये बोलते वक्त बोलना चाहिए। मेरे साथ ये भी हो चुका है, मैंने क्लाइंट को बोला था पहले ही एडिशनल करना है, एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। तो उसका 2 लाख का एक्स्ट्रा हो गया था, वो बोला मैं पे ही नहीं करूंगा। एग्रीमेंट में डिटेल्स में लिखा हुआ था अगर कुछ ज्यादा होता है तो आपको पे करना ऑफ पड़ेगा। कोर्स, ऑफ कोर्स। जब हमारे काम 75% काम होता है तब हमारा 100% पेमेंट क्लियर होता है। अगर ऐसे नहीं करूंगे तो क्लाइंट पेमेंट नहीं करते। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं, बहुत से सैयद लोग सर, यही चीज सफर कर रहे हैं मार्केट में कि काम Yes, तो sir. कर दिया। I'm very curious. In a very young age, you have started your enterprise and you're doing well as well. Keep on doing well. I want to understand कि जब आप सॉफ्टवेयर सीख रहे थे, तो uh, what was your focus? माइंडसेट। What was your approach? Yeah, what was your mindset, sir? आपने कैसे वो सॉफ्टवेयर को सीखा? और आज जब इसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, तो हाउ डू यू गो अबाउट इट? आई थिंक आई एम वेरी वैसे सर क्यूरियस हमने टू नो पहले ही दैट। डिसाइड किया था हाँ, मैं क्रिएटिव हेड होने वाला हूँ टीम का। एज अ हाँ, क्रिएटिव हेड का काम क्या होता है? अब सिर्फ ये नहीं कि हाँ क्रिएटिव हेड है, नाम में लोग सोचते हैं क्रिएटिव हेड, इसने क्रिएटिव कॉन्सेप्ट दे दिया, इसका काम खत्म हो गया। क्रिएटिव हेड का काम ये नहीं है। क्रिएटिव हेड का मेन काम है कि आप चीजें देखो, जो सामने वाली आपकी टीम काम कर रही है उसको एलेबरेट करो, पूरे चेक करो। अगर मेरी टीम काम कर रही है, अभी सपोज ऑटो टीम है, उन्होंने मेरा काम कर दिया, मैं चेक कैसे करूंगा उन्होंने सही किया है? तो मेरा माइंडसेट ये था जब मैं अपना स्टार्ट करूं, तो ये हाँ, हाँ। मिस्टेक्स से जो वापस उनके पास भेजो, वर्क करेंगे फिर देखेंगे, ये चीजें हो, इससे अच्छा मैं खुद सीख लिया। अभी जो मिस्टेक्स होती है छोटी मोटी मैं खुद कर सकता हूँ। सॉफ्टवेयर सीखने के बहुत लोग, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया, बहुत लोगों को लगता है मेरा डिग्री होगा, ये हो गया, मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। देखो मेरे पास जो काम करते हैं वो मेरे से सुपर सीनियर है, मेरे से 3-3 4-4 साल पहले मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हाँ, मेरे अंडर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एज ज्यादातर लोग देखो आपके इधर पे जब ज्वाइनिंग करते हैं, मैं भी जब क्लास में ज्वाइन किया था, आधे से ज्यादा लोग प्रोफेशनल्स थे। उनको कब समझ में आता है सॉफ्टवेयर की नीड है? तो वो काम पे जाते हैं, उनका कॉलेज कंप्लीट हो गया, कॉलेज एंजॉय कर लिया आपने, आप जब साइट पे गए आपको कंपनी से प्लेसमेंट है, हाँ ये मिला वो मिला, 10-15 लाख का, आप कंपनी में जाते हो, 2 महीने रहते हो, तीसरे महीने बॉस बोलता है आपको ये काम करो, आप बोलते हैं नहीं आता मुझे, बोलते हैं आप जा सकते हो, तो उनके एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन होता है। मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी, किसी भी फील्ड को स्टार्ट करने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, किसी भी फील्ड के लिए, राइट? मैंने एक्सपीरियंस पहले ही ले लिया, मेरे डिग्री होने से पहले मेरे पास एक्सपीरियंस 2 साल का। अभी मैंने काम स्टार्ट किया, मैं फर्स्ट ईयर में था तब, राइट? तो अभी सॉफ्टवेयर की जरूरत मेरे को कब थी एक्चुअली? मेरी डिग्री कंप्लीट होने के बाद, फील्ड के ऊपर जाने के वक्त, राइट? लेकिन मैंने कब सीख लिया सॉफ्टवेयर? पहले ही सीख लिया। इसका एक फायदा मेरे को सबसे बड़ा हुआ, मैं खुद का फर्म चला रहा हूँ। अभी एज ए कम्पेयर मेरे साथ जो लोग पढ़े हैं, जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया है मेरे साथ, वो अभी किसी के पास इंटर्नशिप कर रहे हैं, ऐसे ही वर्क कर रहे हैं, उनको करना ही पड़ेगा, उनको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा ना। भी एक्सपीरियंस में क्या होता है, सबको लगता है एक्सपीरियंस मतलब फील्ड का एक्सपीरियंस, देर सिर्फ फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको पता चलेगा, उनको एक्चुअल में पता चल रहा है सॉफ्टवेयर में वर्क क्या होता है, तभी क्लास कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के। इनका डिग्री कंप्लीट है, ये इंटर्नशिप कर रहे हैं और क्लास कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के, मतलब मेरा वो टाइम माइनस हो गया ना। करेक्ट। बहुत मजा आ रहा है सर, आगे बढ़ाते हैं इसको। सर, यूजुअली जो आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं अभी सॉफ्टवेयर्स में, वो कहाँ पे स्ट्रगल करते हैं एज अ बॉस या एज अ उनके मेंटोर? आपको कहाँ पे दिक्कत आती है रिगार्डिंग टू सॉफ्टवेयर? दिक्कत ये आती है सर, वो बेसिक चीजें नहीं पता है हमें। अगर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, एडवांस चीजें तो उन्हें समझ में आती है। अभी हाँ, किसी भी चीज के लिए आप एडवांस लेवल पे जाते हो तो ऐसा नहीं कि बेस्ट छोड़ दो आप, तो हर कोई बंदा बेसिक चीज पे स्ट्रगल करता है। आपको यूट्यूब सिखा सकता है सॉफ्टवेयर, बहुत आसानी से सिखा सकता है यूट्यूब सॉफ्टवेयर, यूट्यूब बेसिक चीजें कभी नहीं सिखाएगा। और मिस्टेक सब लोग बेसिक में करते हैं। अभी जो हम फेस करते हैं ये चीजें, 80% मिस्टेक्स हमारी बेसिक से, ज्यादा सर, मिस्टेक ऑटो बेसिक में है सर। ऑटो कैड का एग्जांपल लेके कुछ मुझे आप कहानियां या कुछ वाकयात बता सकते हो रियल टाइम? यस यस यस, अभी ऑटो कैड में हम जब स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हैं, जब अभी 2 लाइन कमांड है सिंपल, एक बंदा है, भी मेरे टीम में हो चुका है ये चीज, मैंने देखा भी है। सिंपल चीज है, ऑटोकैड में आप ड्राइंग बना रहे हो, वॉल बना रहे हो, तो कुछ लोग हैं जो सिंगल लाइन से वॉल बनाएंगे, सिंगल लाइन से बनाएंगे, फिर उसको डबल लाइन करेंगे, ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट कमांड होती है उसमें, आपको तो पता ही होगा। यस सर। ऑफसेट ऑफसेट करेंगे, फिर उसको इरेज करेंगे। इससे अच्छा मल्टी लाइन यूज करो ना, इट्स वेस्ट टाइम सेविंग। बट ये पता ही नहीं है इन्हें कि मल्टी लाइन, क्योंकि यूट्यूब पे ये नहीं दिखेगा कि मल्टी लाइन यूज करो, यूट्यूब पे अच्छा। ये कोई नहीं दिखाएगा कि मल्टी लाइन कमांड है, ये बेसिक हाँ, कमांड है, वो बहुत बेसिक कमांड है, बहुत टाइम बच सकता है इससे। लेकिन ये नहीं समझ सकता ना कोई, क्योंकि ये आपको कौन सिखा सकता है? जो प्रोफेशनल है।
जो उसमें काम करता है, डेली काम करता है, कम से कम उसने 4-5 साल उसमें काम किया है, वो बताएगा ना। मटेरियल्स लेने हैं कुछ, अभी सबको ये पता है मटेरियल पैलेट क्या होता है। अभी मटेरियल पैलेट क्या है ये पता होने से कुछ नहीं होता, उसको मटेरियल कहाँ से लेने हैं, नए मटेरियल कहाँ से ऐड करने हैं। अभी आप यूट्यूब पे ये देख लोगे मटेरियल कहाँ से लेने हैं, अप्लाई कैसे करोगे, अप्लाई भी किया आपने, नो प्रॉब्लम, अप्लाई भी किया, उसको शो कैसे करोगे, उसके मेजरमेंट्स अरेंज कैसे करोगे, वो तो आपको वर्चुअली सीखना पड़ता है, ऐसे नहीं। हाँ, ऑनलाइन उतना पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ऐसे मैं खुद सबको रिकमेंड करता हूँ, मेरे पास जो कुछ लोग पहले इंटर्नशिप के लिए आए, मैंने उनको सच में निकाला, उन्होंने मेरे को पूछा उनके पेरेंट्स ने आपने क्यों निकाला, हमारे बच्चे का सीजीपीए 9.2 है। आपका सीजीपीए 9.2 है, आपका नॉलेज बहुत है, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन ही नहीं आ रहा है, क्या फायदा है। आप बैठ के काम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपका डिजाइन बेस्ट है, क्रिएटिव। अभी डिजाइन में अलग अलग चीजें होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है डिजाइन में, डिजाइन थिंकिंग होता है, मटेरियल बोर्ड होता है, मूड बोर्ड होता है। थेरोटिकल चीज आप बहुत बेस्ट कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर भी आप बहुत बेस्ट बना रहे हो, लेकिन उसमें मिस्टेक बहुत है। आपका डिजाइन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्लाइंट को भी पसंद आ रहा है, हाँ, लेकिन हमारे वास्तु की टीम के पास जाता है, सर इसमें 220 मिस्टेक्स है, तो मैं क्या करूंगा। इतने मिस्टेक्स के साथ मैं तो नहीं अप्रूव कर सकता ना। हाँ, 10-15 मिस्टेक्स नो प्रॉब्लम, होती है, सबसे मिस्टेक होती है। हाँ, 100-200 मिस्टेक्स, और वास्तु वाला डायरेक्ट मार्क करके देता है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। सर क्या करेंगे, उसका काम है, उसको बताया है वास्तु की मिस्टेक्स लिख के दो, वो लिख के देगा, और उसके ऑप्शंस भी लिख के देगा, ये चीजें कर सकते हैं। वास्तु के मिस्टेक्स थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, मतलब क्या प्रकार की मिस्टेक्स होती है वो? डायरेक्शन, सपोज डायरेक्शन मिस्टेक्स इज मेजरली डायरेक्शन मिस्टेक्स, कॉर्नर मिस्टेक्स, सपोज एक चीज बना रहे हो, एक सोफा बना रहे हो, तो उसका सोफा का कॉर्नर्स के एंगल कितने होने चाहिए वो भी मेजर्ड होता है। आपने एक एंगल बढ़ा लिया, हाँ, एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, आपने सपोज वाई डायरेक्शन में आप कुछ बना रहे हो, वहां पे सोफा का एंगल से आपको 90 ही रखना पड़ेगा, आप वहां सोफा का एंगल चेंज नहीं कर सकते। आपको वहां सी सोफा बनाना है, आप 90 एंगल में सी सोफा बना सकते हो, बना सकते हो, लेकिन वो डिजाइन को सूट नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल में कुछ डेकोरेटिव चीज ऐड करो, जिससे वो सोफा तो सी बने, लेकिन वो स्पेस 90 डिग्री में ही रहे। सोफा सी बन गया, उसके पीछे मैंने कुछ ऐड कर दिया, शो फ्रेम के लिए कुछ ऐड कर दिया, स्टोरेज ऐड कर दिया, उसके पीछे फ्रेम स्ट्रक्चर ऐड कर दिया, कुछ ऐसे ऐड कर दिया। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है वास्तु की, एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, उसने ये मेंशन नहीं किया कैसे 90 डिग्री होगा, उसी चीज का होना चाहिए, अलग चीज का भी हो सकता है। तो आपकी ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, छोटी छोटी। मैं वास्तु के रूल्स है ना एकदम स्ट्रिक्ट है, सिंपल रूल्स है एकदम। एंगल ये बोला है तो वही होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं कर सकते आप। डायरेक्शन बोली है वही डायरेक्शन, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। वास्तु का रूल चेंज मत करो, आपके डिजाइन में चेंज कर सकते हो ना, डिजाइन में एन नंबर ऑफ चेंजेस कर सकते हो। आप कभी नहीं थकोगे डिजाइन में चेंजेस करके, लेकिन डिजाइन में चेंजेस होते ही रहेंगे। तो इस हिसाब से फर्स्ट थिंग इज सर, सब काम आता है, काम का कोई सीन नहीं है, हाँ, लेकिन प्रॉपर काम नहीं आता है। एज अ प्रॉपर प्रोफेशनल काम। मैं क्यों हायर करूंगा, मेरे क्यों पैसे वेस्ट करूंगा मैं एज अ प्रोफेशनल। एक बंदा है, उसको मेरे को खुद ट्रेन करना है, उसके ऊपर मेरे को 2-3 महीने देने हैं, तो मैं क्यों दूं उसके ऊपर, और एक प्रोफेशनल आ रहा है मेरे पास, और कोई, हाँ, एक बंदा है मेरे पास 2-3 साल से, मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, एक्सवाइजेड चीजें कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, आके बोलता है, लेकिन वो दिखाता है काम उसका, सब दिखाता है, सब ओके होता है। हाँ, जब मैं वास्तु की टीम को बताता हूँ सर विदाउट वास्तु काम किया है, मैं, मेरी टीम तो वास्तु के हिसाब से काम कर रही है ना, विदाउट वास्तु वाला बंदा माना उसको एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, हाँ हाँ। लेकिन काम कैसे करूंगा मैं। अभी सॉफ्टवेयर से सपोज किसी को सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, लेकिन उसको सॉफ्टवेयर का इंटरलिंकिंग ही नहीं आता है। हाँ, किसी को सिर्फ ऑटो कैड आता है, खत्म हो गया, उसको ऑटो कैड के आगे कुछ नहीं आता, मैं उसका क्या करूंगा। ऑटो कैड वाले बंदे को दूसरा सॉफ्टवेयर में आना चाहिए ना। हाँ, एज ए सिविल इंजीनियर हो आप, सपोज आपको सिर्फ ऑटो कैड आता है, ऐसा नहीं चलेगा। आप जब बड़ी कंपनी में जाओ, छोटे मोटे जगह पे ऑटो कैड पे काम हो सकता है अपना, आप बड़ी कंपनी में जाओ, बड़ा प्रोजेक्ट होगा, वो कंपनी आपको 100% बोलेगी आपको रेविट चाहिए, रेविट बीम स्ट्रक्चर चाहिए, 100% बोलती है। सॉफ्टवेयर छोड़ के और फ्रेशर्स में आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखे काम वर्क प्लेस में? कि एक सर, सॉफ्टवेयर के फर्स्ट तो चीज है होती है, मिस्टेक्स हैं। हाँ। सॉफ्टवेयर को छोड़ के आप एक चीज होती है, सब आप एक कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके दिमाग में कुछ डिजाइन बनाने के लिए, आप डिजाइन बना भी दोगे, सब करोगे, फाइनल हो रहा है। अभी कुछ लोगों को एडवांस करने की आदत होती है। हाँ, मैं, अभी आपने देखा होगा मॉडर्न डिजाइन में, मैं ऐसे एक घर बनाऊंगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्री होगी, ऑटोमेटिक होगी, ये चीज ऑटोमेटिक होगी, वो चीज ऑटोमेटिक। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आई अप्रिशिएट इट, बहुत अच्छी चीज है वो, उसका कॉस्टिंग कौन देखेगा। आपके वो हाँ सोलर हाँ हाँ। पैनल्स वो 15 लाख के होते हैं, वो सोलर पैनल्स जो आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी का बोल रहे हो, उसको सोलर पैनल 15 लाख के होते हैं, उसके बैटरी 9 लाख की होती है, उसका बैटरी का ईयरली कॉस्ट 12,000 है।
कम से कम 1000 रुपये महीना ऐसा भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पड़ रहा है, आपको ये वर्थ है क्या? 25 लाख रुपए आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री के लिए डाल रहे हो, वो भी चलेगा 25 साल से, इट्स वर्थ? क्या आइडिया अच्छी चीज है, आइडिया अच्छी चीज है, हाँ फ्री इलेक्ट्रिसिटी होगी मेरे घर में, नो प्रॉब्लम, हाँ मैं सोफा कम बेड बनाऊंगा। अभी आपका हॉल है सपोज 20 बाय 25 स्क्वायर फीट, सॉरी 20 बाय 20 फीट, इतना बड़ा हॉल है, आपको इसमें इतना बड़ा स्पेस है आपके पास, उसमें आप सोफा कम बेड बना के मतलब है कोई? अभी सपोज 20,000 स्क्वायर फीट का वो जो मेरे पास प्रोजेक्ट था एक बड़ा, हम्म। मैं उसमें कंजूसी करूंगा नहीं, मैं हिडन हिडन वार्डरोब्स बनाऊंगा, उसको डबल यूज कैसे किया जाए वो बनाऊंगा, मतलब है, उसको मतलब है। अभी क्लाइंट को चाहिए, मेरे घर के अंदर मेरा पर्सनल ऑफिस भी होना चाहिए, 3 ऑफिस चाहिए मेरे को घर के अंदर, नहीं मैं हॉल में एडजस्ट करूंगा, बाकी स्पेस का आप क्या करोगे? एक स्पेस को डबल यूज करूंगा मैं, अरे ठीक है, बाकी स्पेस का आप क्या करोगे? ये छोटी छोटी थिंकिंग है ना, समझ में आनी चाहिए बहुत लोगों को कि हाँ स्पेस मैनेजमेंट कहाँ पे करो, जहाँ पे स्पेस कम है, ऐसी जगह पे नहीं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बहुत ज्यादा स्पेस है, हाँ लेकिन आपकी क्रिएटिविटी कह रही है कि डबल यूज हो सकता है, सामने वाले बंदे को चाहिए ही नहीं, क्यों कर रहे हो आप? और एज अ डिजाइनर ये लोग, मतलब मैंने भी स्टार्टिंग में ये मिस्टेक्स की थी, हम हमारे दिमाग से सोचते हैं एज अ डिजाइनर, एज अ डिजाइनर हमें हमारे दिमाग को सोचने का राइट नहीं है, एज अ डिजाइनर हमें क्लाइंट के माइंड से सोचना है। हाँ मुझे रेड कलर पसंद है, मुझे ब्लैक कलर पसंद है, मैं रेड और ब्लैक का डिजाइन बनाऊंगा, क्लाइंट को रेड और ब्लैक पसंद ही नहीं है डिजाइन, क्लाइंट पहले दिन ही बोलता है सर आपसे काम नहीं कराना मेरे को। तो ये चीज होती है, आपको क्लाइंट के माइंड से सोचना है, आपके माइंड से सोच के कुछ फायदा नहीं है, आपको ये देखना है एज अ डिजाइनर आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपको क्लाइंट का दिमाग चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं सर, डिजाइन के लिए क्लाइंट आ गया, आज मिल के गया, सीन खत्म, ना उसकी लाइफ स्टडी करते हैं ना उसकी चीजें स्टडी करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट डिजाइन बनाते हैं, सीन खत्म। ये होते हैं नॉर्मल डिजाइनर्स। हाँ सपोज मैं आपके ऑफिस में आया, हाँ सर, सर का लाइफ स्टाइल बहुत कूल है सर, ये है वो है सर, बहुत चिल है सर का मूड चिल है वगैरह, ठीक है, मैं आपका ऑफिस एकदम मॉडर्न बनाऊंगा, स्टाइलिश बनाऊंगा। हाँ आपके बॉस आए, आपके हेड आए, कुछ बड़ी कंपनीज के सीईओज आए आपके पास विजिट करने बड़ी मीटिंग के लिए, क्या बोलेंगे? बच्चे जैसा रूम बनाया है, बच्चे जैसा ऑफिस है, मैटर करती है ना ये चीज। हाँ करेक्ट है सर। आपका नेचर कूल है, ठीक है, नो मैटर, लेकिन आपका ऑफिस है ना, आपका नेचर कूल है, तो वो कहाँ पे अप्लाई होना चाहिए? घर पे होना चाहिए, राइट? सर आपके अभी यहाँ मैंने, पे अभी तक आपने जितने लोग देखे हैं, जितने लोगों ने आपके साथ काम किया, आपने उनको हायर किया है, इसमें से सर एक ऑन एन एवरेज कितने लोगों को सही में स्पेस डिजाइनिंग आता था या आता है, या फिर सर उनको बस थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर ही आता है? क्या ट्वेंटी उनको परसेंट स्पेस ट्वेंटी डिजाइनिंग परसेंट आता है सर? एक्चुअल स्पेस डिजाइनिंग 20% लोगों को आता था, और स्पेस सर डिजाइनिंग अगर नॉट अ बिग डील, और सर पर अगर ये प्रॉपर स्पेस स्पेस डिजाइनिंग, डिजाइनिंग। प्रॉपर स्पेस डिजाइनिंग अगर हम हमारे जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अगर उनको पढ़ा दे, तो क्या आपका काम आसान होगा? आपकी कंपनी का एज अ बॉस क्या हंड्रेड आपका परसेंट काम हंड्रेड आसान परसेंट होगा? मैं ऐसे लोगों को जल्दी हायर करूँ, जो हम स्टार्टिंग पीरियड पे रखते हैं, ट्रायल पीरियड 15 दिन 1 महीना, हम उसमें यही चीजें देखते हैं उसको कितनी चीजें आती है, अगर हम उनको जानबूझ के प्रॉब्लम देते हैं, अगर XYZ प्रॉब्लम मेरे को आसानी से छोड़ो है, मैं एक लाइन मार के एक बटन एक क्लिक करके कर सकता हूँ, मैं नहीं करता हूँ वो जानबूझ के। अभी मैं डिजाइन, हमारी टीम डिजाइन बनाती है, हम जानबूझ के मिस्टेक्स छोड़ते हैं उसमें, कि देखना है हाँ इसको लिया है हमने इंटर्न को, मिस्टेक्स ढूंढता है क्या, बेसिक चीज है उसको मिलती है क्या। सर स्पेस डिजाइनिंग में क्या क्या आना चाहिए इनको, मतलब जैसे उसको एक ओपन, अगर मैं बोलता हूँ कि 2000 स्क्वायर फीट का प्लेस है, सो हाउ एज अ स्पेस डिजाइनर यू गो अबाउट डिजाइनिंग इट, एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं सर? बेसिक सर, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है सर। पहली चीज आती है क्लाइंट को क्या चाहिए आपसे, सर एक मिनट, एक मिनट। क्लाइंट को क्या चाहिए, हाँ। फर्स्ट थिंग इज क्लाइंट को क्या चाहिए आपसे, क्लाइंट क्या चाहता है उस पर फोकस करो। सेकंड, क्लाइंट का बजट पे फोकस करो, क्लाइंट के बजट के अंदर आना चाहिए, आपके पास डिजाइन कुछ भी आ सकती है, क्रिएटिविटी बहुत है आपके पास, लेकिन क्लाइंट के बजट के अंदर आनी चाहिए वो क्रिएटिविटी। ऐसे नहीं कि हाँ मिल रहा है बहुत डिजाइन स्पेस करने मिल रहा है, मटेरियल्स यूज करो, उसके बाद मटेरियल कॉस्टिंग आनी चाहिए उतनी, और फिर आता है आपका स्पेस डिजाइन। फिर स्पेस डिजाइन में सोचो आप कौन सी डिजाइन कहाँ पे अप्लाई होगी, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट में बैठ रही है क्या चीजें। ऐसे नहीं हाँ आपकी ये डिजाइन अच्छी लग रही है इसलिए क्लाइंट का रिक्वायरमेंट चेंज कर दो, क्लाइंट चाहता है कि उसके बच्चों का बेडरूम है ना एकदम साइलेंट रहो, बिजनेस बिजनेस माइंडसेट क्लाइंट है, तो वो चाहेगा उसका बच्चों का रूम साइलेंट रहो, उसके बच्चे बिजनेस माइंड से ग्रो करे। और एक गेमर है, वो चाहे वो क्या चाहेगा, वो ये नहीं चाहेगा उसके बच्चों को माइंडसेट पे बिजनेस वाला रहे, वो चाहेगा उसके बच्चे फ्री रहे हमेशा, कूल चीजें करे, तो इंटीरियर बहुत बेसिक डिजाइनर को चीज, क्लाइंट के इमोशन का भी ध्यान रख के स्पेस में पूरा पूरा एलिमेंट्स इसी डालने इसी पड़ते को हैं? कहते हैं क्लाइंट स्टडी। फर्स्ट चीज होती है जब क्लाइंट आपके पास आता है, क्लाइंट स्टडी फर्स्ट होती है, और क्लाइंट स्टडी अगर आ गई आपको तो आप स्पेस डिजाइन ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके। क्लाइंट का ओके। माइंड
क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया, एज अ डिजाइनर आपको आपके दिमाग से सोचना ही नहीं है, आपको क्लाइंट के दिमाग से सोचना है। सर अभी तो इस मैंने बात पे क्या थोड़ा था। सा रोशनी डालिएगा कि एक हमने देखा कि सॉफ्टवेयर का इशू है, एक ये टेक्निकल हो गया, वास्तु में मिस्टेक्स करते हैं। फिर आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये अपने हिसाब से बनाते हैं, प्रैक्टिकल कॉस्ट बेनिफिट नहीं देखते हैं कि यार सोलार पैनल अगर 15 लाख के बनने वाले हैं, उसका बैटरी का कॉस्ट क्या है। तो डिजाइन सॉल्यूशन में आपने बताया कि प्रैक्टिकल थिंकिंग या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। फिर आपने ये क्लाइंट के हिसाब से सोचना, ये आपने तीसरा बताया। सर मुझे ये भी बताया कि जब ये बंदे एज अ फ्रेशर जब टीम में आते हैं, तो कुछ बिहेवियर चैलेंजेस भी आप फेस करते होंगे एज अ बॉस। वो बहुत क्या, ज्यादा, बहुत ज्यादा। हमारे जॉब सीकर्स को जरा वो बताइए सर कि कैसा इनका बिहेवियर होना चाहिए, और कुछ किस्से बताइए कि जिससे समझ में आए, क्योंकि ऐसा बहुत बार कहा जाता है सर कि वी आर हायर्ड फॉर अवर टेक्निकल स्किल्स बट वी आर फायर्ड फॉर अवर बिहेवियर। तो इसके कुछ मजेदार बिहेवियर्स, किस्से राइट बताइए राइट सर। राइट हाँ। राइट राइट। अभी जैसे सर आपको एक सीन बताता हूँ। एक लड़की थी मेरे पास काम करने के लिए। उसको एक लड़के का रूम डिजाइन करने के लिए था। जैसे वो चैलेंजिंग रूम था, हमारा गेम था, पहले ही हमने डिस्कस किया था। इसको चेक करना है। उसका सीजीपीए था 8.9, मतलब 89% ऑलमोस्ट। ये हमारी फील्ड में बहुत बड़ी बात है। अगर आपका सीजीपीए 7 के आगे जा रहा है, 70% के, तो बहुत बड़ी बात है, स्मार्ट है। तो हमको इमोशन चेक करने थे उसके। तो हमने उसको एक बॉय का रूम डिजाइन करने के लिए दिया। वो लड़का जिम वाला लड़का था, मस्त। उसको उसका एंग्री रहता था वहां हमेशा। तो हमें दो चीजें चाहिए थी उसके रूम के अंदर। वो एंग्री, एनर्जेटिक फील करे, लेकिन एंग्री टाइप से, पीसफुली एनर्जेटिक फील करे। हमने उसको एक चैलेंज दिया था, तुम ऐसे डिजाइन करो कि वो लड़का एनर्जेटिक रहे, पर लेकिन एंग्री ना हो पाए, वो इमोशंस पे कंट्रोल रहे उसका। तो वो लड़की ने 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा। हमने 4 दिन के बाद उसको 4 दिन एक ही काम दिया था। उसको कुछ नहीं बोला 4 दिन, तुम सोचो, डिजाइन बनाओ और दिखाओ। उस लड़की ने एक बहुत अच्छी चीज बनाई। उसने एक सनसेट दिखाया था। सिर्फ एक साइड में सनसेट दिखाया था उसके रूम के अंदर, और नीचे लिखा था द नेक्स्ट डे यूज डे, और सामने मिरर लगाया था। इतना ही किया था उसने। वो क्लाइंट उसके ऊपर खुश हुआ था सिर्फ। वो सनसेट ये दिखाता था कि आज का दिन खत्म हुआ, कल और अच्छा करोगे। ये पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी वहां पे उसने दी मिरर में। हु यू आर, तुम कौन हो एक्चुअली, और तुम कितनी जरूरत है तुम्हें बिल्ड करने। वो मिरर हमें देख के ऐसा लगा था, हाँ, क्या मिरर है, क्या मिरर है। लेकिन वो कॉन्क्यो साइड्स का मिरर था, उसमें वो मोटा लगता था। वो सोते वक्त उसको सनसेट दिखता था। वो सामने पेंटिंग थी जो, बहुत बेसिक चीज है। किसी को सब लगेगा, हाँ, क्या एक सनसेट तो लगा, एक मिरर तो लगा है। लेकिन कॉन्केव मिरर था। वो कॉन्केव मिरर कितना भी देखे, वो लड़का खुद को मोटा ही समझेगा। अच्छा। वो नेक्स्ट डे यूज कर, ये बेसिक चीज होती है। अब ये उसका दिमाग हुआ हुआ। अब इसकी नेगेटिव चीज बताता हूँ। अगर वो क्लाइंट उसको नेगेटिव वे ले लेता, वो हमने पहले ही क्लाइंट का, उसने क्लाइंट को जांच लिया था पहले, क्लाइंट कैसा है क्या है, इसलिए ये हुआ। अगर वो क्लाइंट गुस्से होता, मतलब एंग्री होता, हाँ मैं आपको मोटा लगता हूँ, उसने ये पॉइंट को पकड़ लिया होता, तो मैं आपको यस मोटा यस लगता यस हूँ, यस यस। आप क्या चाहते हो मैं मोटा दिखूं। उसने अगर ये पॉइंट को पकड़ा होता, तो हमारा तो पूरा प्रोजेक्ट गया ना। तो यहाँ पे उसने क्लाइंट स्टडी किया कि उसका इमोशंस कहते हैं, उसके बिहेवियर्स कैसे है, उसकी माइंडसेट कैसे है। उसको 4 दिन लगे सिंपल चीज के लिए। अरेंजमेंट में कुछ भी नहीं है, सनसेट का एक सीन का पेंटिंग है सामने, अपोजिट साइड में, सामने वो मिरर का स्टाइल है। बस कुछ नहीं है, ये सिंपल चीज है, देखने में बहुत सिंपल लग रही है ये चीज, तो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है। अभी यहाँ पे उसने खुद के इमोशंस पे कम ये रखा है। लड़की है, एक लड़की होगी, कोई भी जिम वाला फिट बंदा होगा, उसके माइंडसेट क्या होता है, हाँ फिट बंदा है, ये वो क्या सोचता होगा, ये सोचता होगा, वो सोचता होगा। उसने उसके दिमाग से सोचा क्या, ये होता है इमोशंस पे कंट्रोल। उसने क्लाइंट के हिसाब से सोचा। अगर वो खुद के हिसाब से सोचती ना, तो दूसरे दिन उसको फायर कर देता, क्योंकि वो ग्रेट। खुद का दिमाग यूज कर रहे हैं। एज ए डिजाइनर आपको आपका दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है। जितना बोला गया है उतना ही करो, जितना आपको वंडरफुल काम सर। दिया उतना ही करो। जब फील्ड में काम कर रहे हो ना, आपको बोला ना ये रूम डिजाइन करो, ऐसे ऐसे डिजाइन करो, ये टीम ने दिया है आपको, मॉडर्न रस्टिक थीम दी गई है, आप उस पे काम करो। सर नहीं, मॉडर्न क्लासिक बहुत अच्छी लगी, हम हाँ बोलेंगे उसको, 8 दिन से बोलेंगे बेटा बाय बाय। अगर मॉडर्न रस्टिक बताया तो मॉडर्न रस्टिक पे काम करने का, ऐसे नहीं करने का कि हाँ सर मॉडर्न क्लासिक अच्छी लगी। अपने सजेशंस मत दो जब तक आपसे पूछा ना जाए कि क्या करना है। ऐसे नहीं कि हम लोग ऐसे दिल से नहीं देते, हमारे पास भी जो बाकी टीम से रिव्यूज लेते हैं उस पे से बात करते हैं। बहुत से लोग यही मिस्टेक करते हैं। मेरे पास एक बंदा इसी की वजह से फायर होते होते बचा है, मतलब किया नहीं हमने। वो खुद के सजेशन ज्यादा देता था, हमें उसकी अच्छा। क्रिएटिविटी अच्छी लगती थी। उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी, नॉलेज बहुत अच्छा था, सब चीजें अच्छी थी। लेकिन अगर उसको बताया है ये चीज ऐसे करनी है, हमने पूरा टीम से लेके बता दिया है,
ऐसे करनी है और ऐसे क्यों करनी है ये भी एक्सप्लेन किया है। भाई क्यों करनी है ये बताने के बाद उसका मतलब नहीं है ना कि नहीं खुद का सजेशन ऐड करे। और उसके सजेशन से ना हमने मना भी कर दिया तो उसके डिजाइन में सजेशन दिखते थे, उसके उसके तो डिजाइन में शुरुआत दिखता था। में जब हम नए होते हैं जॉब पे, तो एज एन अप्रेंटिसशिप आपका कहना है कि फोकस होना चाहिए सुनने पे, थोड़ा सा ओपन माइंडेडनेस सुनने होना पे चाहिए कि हाँ, जो अभी मैं सामने नया वाला हूं बोल तो रहा है वो अभी मैं सही है। मेरा सीखने का फेज है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लोज राइट। माइंडेड रहूंगा कि नहीं मैं अपनी अगर बात हाँकते रहूंगा, तो जॉब प्लेस पे वर्क प्लेस पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा। राइट नेगेटिवनेस सर। 90% बाय बाय होता है, क्योंकि हर किसी को 90% बाय बाय होता जो जॉब सीकर आपको आज सुन रहे हैं, उनके लिए सर इस है। सवाल का जवाब हम भी सुनना चाहेंगे बहुत गौर से। सर ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज पे इन लोगों ने अपग्रेड करना चाहिए? आप सॉफ्टवेयर से लेके सारा डिटेल दे दीजिए हमें। कौन सी देखो जो प्रैक्टिकल बेसिक थिंग स्किल्स है, या कॉम्पिटेंसीज पे हमारे जॉब सीकर्स ने अपग्रेड करना चाहिए खुद को? जैसे देखो जो कॉलेज में सीख रहे हो तो इज द बेस्ट थिंग। हाँ लेकिन एडिशनल चीजें ऐड करते रहो उसमें। जैसे कि देखो अपने अभी सॉफ्टवेयर को लेके ही बात करता हूँ मैं। फर्स्ट चीज, आपको कॉलेज में सॉफ्टवेयर सिखाते हैं बेसिक के लिए, क्यों उनको पता ही वो आपका लर्निंग, सॉफ्टवेयर लर्निंग इज योर पर्सनल थिंग। कॉलेज का काम नहीं है आपको सॉफ्टवेयर सिखाना। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करना है ये सिखाना कॉलेज का काम है। कॉलेज का ये बिल्कुल काम नहीं है हाँ कि हाँ ये सॉफ्टवेयर ऐसा करो ऐसा करो, वो कॉलेज का काम ही नहीं है। कॉलेज ये सिखाता है वो सॉफ्टवेयर में आउटपुट कैसे करने हैं, सॉफ्टवेयर में काम कैसे करना है, लेकिन सॉफ्टवेयर आपको सीखना पड़ेगा, ये बेसिक थिंग हुई। और ज्यादा से ज्यादा फोकस इस चीज पे रखो, अगर सामने वाला कोई सीनियर है, हम माना वो गलती कर रहा है, नो प्रॉब्लम, आप गलती अपने तक रखो, चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है सबको। हाँ सर ने यहाँ गलत किया, सर ने यहाँ गलत किया। उससे उस सामने वाले बंदे की इमेज कम होती है, कहीं ना कहीं वो बदला लेता है आपसे। हर कोई बदला लेता है, कितना भी मैच्योर हो बदला लेता है। इस तरीके से अगर जब सीख रहे हो नई चीजें ज्यादातर सीखो, मार्केट में क्या चल रहा है उसमें फोकस करो। हाँ 5 साल पहले ये चल रहा था, मैं वो करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक अभी आप क्या कंप्लीट करते हो वो खत्म हो सैयद जाता है। जी, सैयद सर अभी क्या मार्केट में ट्रेंडिंग है जो हमारे बच्चों ने सीखना चाहिए? सर एक बेसिक चीज बताता हूँ, इंडियन मार्केट का ट्रेंड, वेस्टर्न का जो ट्रेंड खत्म होता है, जो 5 साल पहले वेस्टर्न में था वो इंडियन में ट्रेंडिंग है। बहुत सिंपल है इंडियन मार्केट। तो जो अभी क्या अभी ट्रेंड में है सर? हाँ। अभी सबको मॉडर्न डिजाइन चाहिए सर, उनको पता नहीं है क्यों चाहिए। अभी यार ये ज्यादा इफेक्ट दो सीरीज का है सर, मॉड यूथ एज ए यूथ का लेता हूँ। एक हाँ, मनी आइस नाम की सीरीज है, मनी आइस, उसके हाँ। ऊपर लोगों का एग्रेशन ज्यादा बढ़ गया उस सीरीज की वजह से। लूसीफर नाम की दूसरी सीरीज है, उसमें इतनी ज्यादा लग्जरियस चीज दिखाई गई है लॉस एंजलिस सिटी की, उनको लगा वो चाहिए। स्ट्रेंजर थिंग्स एक सीरीज है वो भी, यस अब ये यस यस। सब लोग देखते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स। उनमें लोगों ने देखा हाँ ये चीज अच्छी है वो चीज अच्छी है। अरे क्यों अच्छी है, उनके क्लाइमेट को सूट कर रही है। हमारे यहाँ के लोग ये नहीं देखते हमारे क्लाइमेट को सूट नहीं करेगा, उनका आउटडोर फर्नीचर ऐसा था हमें भी ऐसा चाहिए। हमारे यहाँ का टेम्परेचर देखो 45 टेम्परेचर है, उनका हाईएस्ट टेम्परेचर 22 डिग्री है। हमारा ठंडी ठंडी में भी नहीं है 22 डिग्री, वो चीजें तो नहीं आपके टिकेंगी यार। तो आपके जो क्लाइंट्स हैं जो थोड़े से यंग हैं, वो ये वेब सीरीज वगैरह से आपको लगा कि इंस्पायर्ड होते हैं? सर हर कोई इंस्पायर होता है। अभी आप भी, एक स्टाइल है, एक XYZ स्टाइल है, आप हाँ। कहाँ से इंस्पायर करोगे? आप सोशल मीडिया पे होगे, हाँ ये स्टार ये कर रहा है, या आपका कोई आइडियल होगा, आइडियल ये कर रहा है, आइडियल भी कहाँ से कॉपी करेगा, उसका भी कोई आइडियल होगा ना, उसका भी कोई वहीं से आइडल कॉपी होगा। करेगा वो, ऑब्वियसली। वो डिजाइन स्टाइल से, करेक्ट। हाँ सपोज किसी को गाड़ी में इंटरेस्ट है, XYZ बंदा गाड़ी में, हाँ ये मॉडल बहुत अच्छा है मार्केट में, वो कब वो देखता है मॉडल अच्छा है, हाँ नहीं उस मॉडल से अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कार उसके आइडियल है ना। अभी 90 बॉयज का एक थिंग बताता हूँ एज अ बॉय, कितनी भी अच्छी गाड़ी रखो बॉयज के सामने, उसको बोले ना H2 चाहिए, हाँ बोलेगा H2 चाहिए। क्यों? H2 इज इक्वल टू, 10 KTM आती है ना, जब 10 KTM तब एक निंजा H2 आती है। करेक्ट सर। तो ये माइंडसेट होता है। अगर स्टाइल की बात करो ना, जो वेस्टर्न में चल रहा है ना, इस पे फोकस होगा। मैं जैसे फोकस रखता हूँ, मैं अपकमिंग मूवीज पे फोकस रखता हूँ। नॉर्मल मार्केट में जब एक बेसिक वाला क्लाइंट है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या देखेगा, मूवीज देखेगा, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देखेगा, टीवी शोज देखेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। हाँ लेकिन ये गेमस्टर है, वो आउटर शोज पहले उसकी लाइफ, इसलिए कहते हैं क्लाइंट स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन से शोज पसंद करता है, वो उसको चीजें कौन सी चाहिए होंगी वो जो शोज में देखी है उसने। अभी आपके पास जैसे क्लाइंट आते हैं, सर मैंने इसके यहाँ पे ये देखा था, मुझे वो ऐसे ही चाहिए, हम्म। फिर हम उनको बजट बताते हैं, फिर वो बोलते हैं नहीं चाहिए। सर मैंने वहां पे आपकी डिक्लाइनर फील्ड का, में कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि हम बहुत स्टूडेंट से मैंने सर्वे किया, तो वो कम्युनिकेशन स्किल मतलब इतना ही उनको समझ में आता है कि फ्लुएंट इंग्लिश में बोलना। नहीं तो नहीं नहीं एज ऐसा कुछ नहीं तो है। इसमें थोड़ा सा सर रोशनी डालिए देखो कि आप एक क्लाइंट प्रोफेशनल क्लाइंट में 90, एरिया। हाँ।
मैं 90% सर क्लाइंट से हिंदी में बात करता हूँ। हिंदी हाँ में बात करने के दो फायदे हैं। आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो। माना उसको बहुत इंग्लिश आती है, वो घर पे इंग्लिश में बात करता है, वो इंडियन क्लाइंट है, कहीं ना कहीं वो लगाव रहता है वहाँ। जब क्लाइंट से उसकी भाषा में बात करो, गुजराती क्लाइंट से उसको गुजराती में बात करो, उसको अपनापन लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए हाँ अपना अपना इंसान है। जब उसको ये चीजें लगती है, अपनापन लगता है, तो आप पे 100% नहीं लेकिन 80% ट्रस्ट करना शुरू करता है। वो ऑप्शंस नहीं ढूंढता है। हाँ लेकिन हाँ कोई मराठी इंसान है, मैं उसके साथ पूरी हिंदी में बात कर रहा हूँ, सर ऐसा करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आता है नहीं अपने वाले इंसान से काम कराता हूँ, वो अच्छा काम करके देगा, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, मुझे धोखा नहीं देगा। तो मराठी क्लायंट आहे त्यासोबत मराठी बोलायचं, शुद्ध मराठी। तो ये भी आनी चाहिए कन्वर्सेशन। ऐसा नहीं है, इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज, हाँ ठीक है, तो नो वर्क प्रॉब्लम। प्लेस में जो टोटल कम्युनिकेशन स्किल है वो सिर्फ भाषा तक, इंग्लिश तक सीमित नहीं है। आप नहीं है, आपकी बिल्कुल टीम नहीं। में कैसे बातचीत करते हो, क्लाइंट से किस तरह बात सुनते कैसे हो, तो इट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग योर बिजनेस। कम्युनिकेशन स्किल हैज हेल्प्ड यू यस यस बिल्ड योर यस यस। करियर। पहले सुनो फिर बात करो, ये चीज हमेशा ध्यान रखो, पहले सुनो, सामने वाले का सजेशन सुनो। अगर सामने वाला कह रहा है, अभी मैंने जैसे आपको बताया, मैंने यहाँ पे देखा था ये चाहिए, आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते वो बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने जैसे बोला, एक्सपेंसिव बोलने के बाद बंद कर देता है वो। उसको पहले समझो, हाँ सर ये बनाएंगे हम, ऐसे बनाएंगे, ये करेंगे, सब एक्सप्लेन करो, उसको पूरी चीज एक्सप्लेन करो। एंड में जाके बताओ सर इसका कॉस्टिंग यहाँ तक जाएगा। अब उसको स्टार्टिंग में सर नहीं ये 4 लाख में जाएगा, उसको डिसरिस्पेक्टिव लगता है, यार मेरे को जज कर रहा है ये। आपने मेरे को बोला मेरे को एक रिक्लाइनर स्मार्ट चेयर चाहिए, मैं ऑफिस में 3 बार बैठ के रहता हूँ, मैंने गूगल पे देखी है चेयर, आपने सिर्फ चेयर देखी है, आप बोलोगे ऐसी चेयर चाहिए मेरे को, मैं सर ये 8 लाख का है, ऐसे बोले आपको क्या फील आएगा, ये मेरे को जज कर रहा है। मैं आपको पहले चेयर्स के फायदे बताऊंगा, सर ये चेयर्स में मैग्नेट्स लगे हैं, इसके ये एंगल्स ऐसे, फर्नीचर के डिटेल स्टडी करते हैं हम इसमें, इसका एंगल्स ऐसे, ये एंगल से आपका शोल्डर पे ये होगा, ये रेस्ट ऐसे रखोगे, हाँ सर इसका कॉस्ट इतना जाएगा। आप डायरेक्ट चेयर का कॉस्ट मत बताओ, चीजों का कॉस्ट बताओ। सर इसका प्रीमियम लेदर यूज हुआ है, ये लेदर लेदर अराउंड 90,000 तक होता है, उसके दिमाग में आना शुरू हो जाता है, वो खुद कैलकुलेशन कर लेगा। हाँ लेदर 90,000 का है, ये एंगल 30,000 का है, ये इतने का है, ये 5-6 लाख का जा रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये 10 लाख का है। अगर डायरेक्ट में बोलूंगा सर दस आपने लाख का हिंट है, भी, अगर हमने हिंट भी जज देना कर रहा हो चालू ऐसे कर मत दिया तो समझो, वो स्मार्टली बोलना है। समझ ग्रेट जाता है, समझ जाता है, जरूरत नहीं है उसको बताने सर। की। हम लोग करीब करीब 6 महीने से एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिसका मकसद था कि जो हमारे कैड सेंटर के स्टूडेंट्स हैं, जब वो हमारे पढ़ के जब ऑफिस से चले भी जाएं, फिर भी हम हमारे स्टूडेंट्स टच में रहें। तो आज का ये सेशन कॉरपोरेट कनेक्ट उसी का एक हिस्सा था, कि वो आपको बिना मिले भी आपका मेंटरशिप और आपसे इंस्पायर हो सके। तो आई वांट टू शो यू यस यस समथिंग जिसपे मैं आपका फ्रैंक ओपिनियन चाहूंगा सर। तो इसमें यस। हमने ना एक, वी हैव लॉन्च्ड अ पोर्टल कॉल्ड एज ई लर्निंग पोर्टल विच इज कॉल्ड एज डिजाइन योर ओन यूनिवर्सिटी। ये वॉल्ट ओके डिज्नी के एक बहुत बड़े सीईओ थे, उनसे ये इंस्पायर्ड है कि उन्होंने कैसा अपना करियर बनाया। तो इसका मैं कुछ आपको झलक दिखाना चाहता हूँ एज एन एक्सपर्ट इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोफेशनल। आई वांट टू हैव योर कमेंट ऑन दैट, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। या वी वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, क्योंकि द होल आइडिया इज कि हमें इनको और अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो जब आपके यहाँ पे काम करने आए तो आपको भी और प्रोडक्टिव लोग मिले। या प्रतीक्षा मैम, कैन आई शेयर माई स्क्रीन? Yes, sir. Yes. सर ओपिनियन मुझे एकदम ऑनेस्ट चाहिए, राइट सर? ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। इज द स्क्रीन विजिबल प्रतीक्षा? Yes, sir. यस या सर, इसमें ये आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग का जो ये है, हमने यहाँ पे करीब करीब 33 कोर्सेस रखे हुए हैं। इसमें हमने ओके इसको 3 पार्ट में स्प्लिट किया है सर। फर्स्ट इज आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग के फंडामेंटल्स, राइट? फिर ये यस आर्किटेक्चर मॉडलिंग फंडामेंटल, जिसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड हम इनको प्रोजेक्ट सिखा रहे हैं। और फिर कुछ बिहेवियर, कम्युनिकेशन, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं, वर्क प्लेस पे कैसे बिहेव करते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन, इसके लिए हमने स्किल अप सेक्शन बनाया हुआ है, राइट सर? तो ये जो आर्किटेक्चरल डिजाइन फंडामेंटल्स है, इसमें सर मैं आपको दिखा रहा हूँ हम लोग क्या क्या पढ़ा रहे हैं इसमें। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर अवर आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर डिजाइनिंग एंड सिविल इंजीनियर। ओके इसमें हम सबसे पहले सर इनको ये पढ़ा रहे हैं, द 7 स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग अ ब्यूटीफुल होम। ये अबाउट ओके 90 मिनट्स में हम इनको 7 स्टेप्स में सिखा रहे हैं,
कि स्पेस डिजाइनिंग के बेसिक बिल्डिंग फंडामेंटल्स क्या हैं, कि आप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट, जैसा आपने कहा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझिए, स्पेस कितना है, सर्कुलेशन कैसा होगा, तो फिर उसके बाद ट्रैफिक फ्लो कैसे होगा, फिर वहाँ पे फर्नीचर लेआउट, इलेक्ट्रिकल लेआउट, तो ये अबाउट 90 मिनट्स का कोर्स है सर। तो मैं आपका कमेंट चाहता हूँ कि एक इंटीरियर डिजाइनर का स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पे ऑटो कैड, रेविट, मैक्स, लुमियन और वीरे सीख रहा है, और इस बंदे को हम एडिशनली ये सिखा रहे हैं सर, तो क्या इसको जॉब, अच्छा सैलरी का जॉब मिलने में मदद होगी ये कोर्स से? यस डेफिनेटली सर, ये चीजें उसके डिजाइन में दिखती है। अगर ये यही चीज कॉलेज सिखाता है सर, एक्चुअली हाँ। यही चीज कॉलेज सिखाता है, लेकिन आपको मैटर करता है आप उसमें एक बुक है, आप एक पूरी बुक पढ़ो और उसकी समरी पढ़ो, दोनों का मतलब एक ही है। कॉलेज इज अ बुक, यू आर अ समरी, करेक्ट सर। द सेम थिंग। आपको सिर्फ मैटर क्या करता है, एक बुक पढ़ रहे हो आप, सपोज हाँ। एक बुक पढ़ रहे हो, तो मैटर क्या करता है, उसकी समरी, आप समरी आपके समझ में आनी चाहिए। आप करेक्ट है एज सर। डिजाइनर, आप डिजाइन स्टडी कर रहे हो, एज अ डिजाइनर एज आर्किटेक्ट स्टडी कर रहे हो, आपको चीजें ये समझनी चाहिए वो कैसे अप्लाई करने वाले हो। नो मैटर कि करेक्ट। हाँ मैं इतने बड़ी बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं 100 बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं 2000 पेज पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको एक पेज भी, आप पेज रट रहे हो, मतलब नहीं है। 2000 पेज का भी समरी सिर्फ 10 लाइन में होता है। तो जो आपने 7 स्टेप्स बताए हैं, ये आप इलेबरेट कैसे करने वाले हो सर एक्चुअली? इसमें सेवन ये जो स्टेप्स सेवन में सर, स्टेप ऑफ डिजाइन बताए हैं, तो आप वो इलेबरेट कैसे करने वाले हो, उसको मेरे को टाइटल्स दिखाओगे प्लीज, तो एक मैं मिनट सर, डायरेक्टली जस्ट, ओपिनियन दे सकता हूँ। यस सर, जस्ट सर। द 7 टाइटल्स ओनली आई नीड इट। सर ये है इसका इंडेक्स कि पहले व्हाट इज अ ब्यूटीफुल होम, इसका कंसेप्ट बताया है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का, फंक्शनैलिटी पे बताया कि एक सुंदर घर, जैसे आपने भी एग्जांपल दिए थे कि स्पेस है लेकिन वो फंक्शनल होना चाहिए, राइट। फिर सर कंसेप्ट्स ऑफ प्राइवेसी, और ये सारे 7 स्टेप्स है सर। आइडेंटिफाई क्लाइंट नीड्स, सर्कुलेशन, फर्नीचर रिक्वायरमेंट, अप्लायंसेस एंड इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग, प्लम्बिंग, और एंड में सारा समराइज करके उसको सर्कुलेशन और एक्टिविटी का जो फ्लो है, सर्कुलेशन प्लस वहां पे जो सर मैं एक्टिविटी सिर्फ है एक, उसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ फ्लो। लिया सर, एक या। चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें सिर्फ, हाँ। जस्ट वन थिंग मेरे को जो नहीं मिली, हाँ। डिजाइन थिंकिंग सर, डिजाइन डिजाइन थिंकिंग, थिंकिंग। विदाउट डिजाइन, ओके। विदाउट डिजाइन थिंकिंग देयर इज अ नो डिजाइन। ओके। ओनली ये चीज ऐड करना चाहूंगा, मैंने पढ़ लिया बाकी सब। ये जब सब चीजें है क्या सर, ये बेस्ड ऑन डिजाइन है। आप अगर डिजाइन सोच नहीं सकते तो इन चीजों का मतलब नहीं है, ये सब चीजें डिजाइन थिंकिंग के बाद आती है। ओके। तो वो ओके। चीज ऐड करना चाहूंगा मैं आपके लिए। वो ऐड आपने कर देंगे सर इस वीक क्लाइंट में। की नीड्स, क्लाइंट की नीड्स आपने देख ली है। क्लाइंट के नीड्स में पर्पस ऑफ रूम, यही क्लाइंट का नीड है, रूम क्यों डिजाइन करेक्ट करके सर। चाहिए क्लाइंट को। उसके बाद सर्कुलेशन में आएंगे। आइडेंटिफाई द फर्नीचर्स, आप फर्नीचर डिजाइन कर रहे हो, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, मतलब राइट। या बिना सर, थिंक करे करेक्ट। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हम्म। एप्लीकेशंस, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन चेंज होंगे, देयर इज नो मैटर, तो इतना डिफिकल्ट नहीं हो। इलेक्ट्रिकल लाइनिंग्स, ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्लम्बिंग इज नॉट डिफिकल्ट। ओरिजिनल, ओके, ओके राइट, नो प्रॉब्लम सर। तो आप सिर्फ राइट सर, उतना चीज ऐड करेंगे, ये मेरे ऐड कर मेरे तरफ देता से हूँ यही सर मैं। सजेशन, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट सजेशन। सिर्फ सर डिजाइन इसको हम थिंकिंग लोग जो, एक 10 दिन में ऐड करके आपको इसको ये कर देंगे सर। फिर नहीं, बायलॉज का भी इम्प्लीमेंटेशन इसमें सिखा रहे हैं, एंड देन वी हैव गिवन अ बेसिक 1 hour कोर्स ऑन वास्तु शास्त्र एज वेल। ओके इसका आप राइट, देखना चाहोगे सर डिटेल? हाँ यस श्योर प्लीज। होम इज ह्यूमन, राइट, ग्रेट ग्रेट, राइट, सब कवर कर लिया आपने, या, सो इट्स अ 60 मैं मिनट्स सब कवर कोर्स, कर अभी लिया। इसको और डिटेल में करेंगे, राइट। सर यस आई यस यस, तो इट्स आपका जस्ट ऑलमोस्ट कमेंट कवर्ड। चाहूंगा सैयद सर, कि अगर ये मैं, आपने पहले भी बोला था, जस्ट मेरे स्टूडेंट्स के लिए फिर से एक बार कमेंट सुनना चाहूंगा। तो ये जो बंदा है जिसको ये 4-5 सॉफ्टवेयर आते हैं और एडिशनली स्पेस डिजाइनिंग प्लस डिजाइन थिंकिंग
और वास्तुशास्त्र भी उसको आता है, उसने उसके ऊपर मेहनत किया है, क्योंकि ये आने के बाद अगर उसको ऑटो कैड आता है तो बस ऑटो कैड में उसको चेंजेस करने के हैं उसके हिसाब से। तो क्या राइट ही राइट राइट राइट। इज ही अ मोर डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर अ बहुत ज्यादा हायर सर। सैलरी? यस 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 100% सर। ये अगर ये चीज उसको सब अच्छे से आती है तो हाँ। ऑलमोस्ट उसके लिए उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया। हम्म, ओके। ये चीज है, थैंक ये यू। चीज है आपको कम से कम 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद समझ में आती है। अगर उसको ये ओके। चीज है, उसने काम शुरू करने से पहले आ रहा है उसको, इसका मतलब उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है और उसके काम में दिखता है सर। जब करेक्ट। आपके काम में चीजें करेक्ट। दिखती है, जो आपके काम में चीजें दिखती है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक बढ़ती है। एज ए डिजाइनर, एज ए हेड, मैं यही चाहूंगा ना मेरे टीम में बेस्ट लोग हो। मेरे को ज्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं है फिर। मेरा काम बच रहा है, और जब मेरा काम बच रहा है इसका मतलब मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। सर तो जैसे सर थैंक यू हर फॉर योर टाइम, आई जस्ट वांट योर लास्ट कमेंट। सर ये हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि अभी एक तरफ हम इनको स्पेस डिजाइनिंग और वास्तुशास्त्र सिखा रहे हैं फंडामेंटल थेरीज में, और इसका इम्प्लीमेंटेशन, ये जो कोर्स है सर, डिजाइनिंग ब्यूटीफुल होम विथ स्पेस डिजाइनिंग यूजिंग ऑटोकैड, तो हम इनको ऑटोकैड ही सिखा रहे हैं सर, इन डिजाइनिंग, स्पेस डिजाइनिंग और वास्तुशास्त्र के हिसाब से। इस पे आपका कमेंट चाहूंगा सर। सो दिस इज अबाउट 4 hour कोर्स सर। ओके। तो पहले हम ऑटोकैड सिखाते हैं सर प्रोजेक्ट्स पे, फिर हम लोग स्पेस डिजाइनिंग और वास्तुशास्त्र उनको सिखा रहे हैं, और फिर उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। तो वन ऑफ सर आवर इम्प्लीमेंट किया है या नहीं, आप कैसे चेक करोगे? सिंपल क्वेश्चन, आपने कोर्स दिखाया हम लोग को, तो हाँ। आप इम्प्लीमेंट है, आपका जो पढ़ रहा है जो स्टूडेंट, उसने हाँ। इम्प्लीमेंट किया है या नहीं, कितने परसेंट किया, वो कैसे चेक करोगे आप? उसने सीख लिया सपोज, ये हाँ। सब सीख लिया, इम्प्लीमेंट किया है या नहीं, ये कैसे चेक करोगे आप? आपको कैसे पता चलेगा कि उसने कितना इम्प्लीमेंट किया है? इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स दे आपकी रहे हैं स्ट्रेटेजी सर क्या हम है उनको। रिजल्ट की? रिजल्ट की स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? आपने XYZ बंदे को पढ़ा दिया है, हाँ। सब सिखा दिया, उसको समझ में आया नहीं, उसने इम्प्लीमेंट किया, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? रिजल्ट, आप रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? सो देखिए, वैलिडेशन तो हम लोग उनको प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं सॉल्व करने को, क्योंकि हमारे ओके। पास मोस्टली तो वर्किंग प्रोफेशनल्स और जॉब सीकर्स ही आते हैं, तो हम उनको डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं वो सॉल्व करने के लिए, राइट? तो अगर वो सर फाइनल रिजल्ट प्रोजेक्ट्स कौन वो करेगा? बना पाते हैं। रिजल्ट कौन अनाउंस रिजल्ट करेगा? अभी उसका वैलिडेशन के लिए तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है सर अभी, क्योंकि तो सर पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि हाँ वो स्टूडेंट ने सब सीख लिया है, उसको सब आ रहा है, उसने कौन सी चीजें स्किप कर दी, कौन सी चीज उसने करनी चाहिए, ये पता कैसे चलेगा? ये ऐसा तो अभी करंटली हमारे स्ट्रक्चर में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है सर कि हम वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक सो व्हाट सजेशन डू देना चाहूंगा सर। हाँ, व्हाट डू आप सजेस्ट एक सर? उनके लिए एक प्लान दे दीजिएगा, उनको XYZ ब्लैंक प्लान विद हाँ। मिस्टेक्स, विद एन, हाँ। हाँ। ये सब चीजों की मिस्टेक्स, कुछ चीजें सही होंगी, कुछ मिस्टेक्स होंगी। तो उनके हम्म। साथ चैलेंज ये होगा लास्ट का कि मिस्टेक्स ढूंढ के दिखाओ, उसको करेक्ट करके दिखाओ। उस सामने ओके। वाले बंदे ने जितनी मिस्टेक्स ढूंढ ली, मतलब अच्छा। उसने उतनी चीजें सीख ली है, जो बची है वो उसने नहीं सीखी है। सिंपल है। हम्म। इट्स लाइक ए एग्जाम, सिंपल लाइक एग्जाम। लर्निंग इज वेरी इजी, अप्लाई करना बहुत थैंक मुश्किल यू है। सैयद सर फॉर योर, अप्लाई करना मुश्किल है सर, एग्जैक्टली। So with that, thank you Syed sir for your valuable time. I think you had a very hectic schedule today, but it was awesome listening to you, and a couple of recommendations that you have made. In another 10 days of time, we should put it in practice. Right, sir? Thank you, Pratiksha, for hosting Thank you, this sir. and making all the efforts. और मुझे यकीन है सर कि जो स्टूडेंट्स आपकी मेंटरशिप में ये सारा आपका इंटरव्यू सुनेंगे वो ये करना चाहेंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, वी हैव अनदर फॉर्मेट कॉल्ड एज इनर सर्कल। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे कुछ सिलेक्टेड बंदे होते हैं जो खुद से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इनिशिएटिव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और सीखने की क्यूरियोसिटी रखते हैं, तो उनके लिए सर हम हर 10 दिन में एक इनर सर्कल में एक आपके ऐसे प्रोफेशनल को बुलाते हो, जिसमें आप ओके। 1 to 1 वो आपसे आप उनसे इंटरेक्ट करोगे। तो उसके लिए भी मैं अभी इनवाइट दे देता हूँ सर, तो आपको जब भी समय हो आप श्योर, आधे मैं घंटे के चेक लिए करके बताऊंगा। डायरेक्ट हमारे बच्चों से यस बात श्योर श्योर। कीजिएगा। या यस श्योर श्योर। रियल प्लेजर प्लेजर लिसनिंग टू यू मिस्टर सैयद। या थैंक होप यू टू फॉर हैव मोर इनवाइट मी हियर। इंटरेक्शंस विद
Thank you for inviting me here, sharing Yeah. my experiences. Thank you, sir. Thank you very much. It was very great time. Okay, okay. Good day. Have a good day. Yeah. Good day, Yes, sir. ma'am. Yes. Thank you.